हरे कृष्णा। आप सभी भक्तजनों का स्वागत है आज की कक्षा में, जिसमें हम पढ़ रहे हैं श्री भक्तिरसामृत सिंधु ग्रंथ। सत्र का शुभारंभ हम पहले श्री मंगलाचरण के साथ आरंभ करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवम् श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गोत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तजनों का स्वागत है आज की कक्षा श्री भक्तिरसामृत सिंधु ग्रंथ में। तो पहले मैं कहूंगी, मेरे पीछे आप लोग रिपीट करेंगे प्रार्थना जो समर्पित है श्री धाम वृंदावन के षड गोस्वामियों को। ठीक है, सबको आई होप नजर आ रहा है। नाना शास्त्र विचारणैक निपुनो सद्धर्म संस्थापको लोकानां हितकारिणो त्रिभुवने मान्यो शन्याकरो श्री राधा कृष्ण पदारविंद भजना नंदेन मत्तालिको वंदे रूप सनात गौरघुयुगो श्री जीव गोपाल को। गाइए, सभी लोग गाइए। नाना शास्त्र विचारणे निपुणो सद्धर्म संस्थापको लोकानां राधा कृष्ण भजना नंदेन मत्तालिको वंदे रूप सनातन रघुयुगो श्री गोपाल को। धन्यवाद। हरे कृष्णा। सभी लोग म्यूट हो जाएं प्लीज। अनुवाद में पढ़ रही हूँ। मैं श्री सनातन, श्री रूप, श्री रघुनाथ भट्ट, श्री रघुनाथ दास, श्री गोपाल भट्ट तथा शील जीव इन षड गोस्वामियों को सादर प्रणाम करता हूँ। ये सभी सनातन धर्म की स्थापना करके जगत का रंजन करने के लिए शास्त्र विचार में निपुण है, इसलिए भी ये त्रिलोकी में मान्य है तथा सब प्रकार से शरण लेने योग्य है, क्योंकि गोपी भाव में निमग्न होकर श्री राधा कृष्ण की दिव्य सेवा में निरत है।
हरे कृष्णा। तो आज का जो टॉपिक है हमारा बहुत ही अच्छा है। हम पढ़ रहे हैं भक्ति सामने सिंधु ग्रंथ का 9वां अध्याय, 9 चैप्टर हमने शुरू किया था। पेज नंबर आई थिंक 92 या 93 पे था। ये तो हाँ, ये हो गया था ना, निंदा वाला टॉपिक हमारा हो गया था। आज का जो हमारा विषय है वो है तिलक तथा तुलसी कंठी। आप में से कोई भक्त है जो बताना चाहेगा कि जो हम वैष्णव इस्कॉन वाले जो है, गौड़ी वैष्णव संप्रदाय के जो भक्त हैं, वो हमारे तिलक का नाम क्या है? कौन बताना चाहेगा? हैंड रेस करो। हरे कृष्णा, मेरी आवाज आ रही है ना? मैं ऑडिबल हूँ? कौन बताना चाहेगा कि हम कौन सा तिलक लगाते हैं, तिलक का नाम क्या है? जी रश्मि माता जी बताइए। हरे कृष्ण। वैष्णव तिलक। वैष्णव तिलक तो है, नाम क्या है? जो देखो विष्णु की पूजा करते हैं, जो राम के भक्त हैं, जो कृष्ण की पूजा करते हैं, उनको वैष्णव ही कहा जाता है। गौड़िया विष्णु। लेकिन आपने देखा होगा हर संप्रदाय का जो तिलक होता है अलग होता है, चिन्ह उसका अलग होता है। हमारे तिलक का क्या नाम है? बीच में दिख सकती है। कौन बताना चाहेगा? हैंड रेस करो। विनीता माता जी। विनोद प्रभु जी को पता होगा। विनोद प्रभु जी आप बताइए कि जो हम लोग वैष्णव तिलक लगाते हैं ब्रह्म संप्रदाय में, जो ब्रह्मोड़ी वैष्णव संप्रदाय में जो हम तिलक लगाते हैं, उस तिलक का क्या नाम है? कौन बताएगा? विनीता माता जी ने हैंड रेस किया है। माता जी, गौड़िया वैष्णव तिलक। जी माता जी बताओ। गौड़ी वैष्णव तिलक तो है, नाम क्या है? माता जी, मुझे तो इतना ही सुना, वैष्णव तिलक का तो मैंने आपको बता दिया कि वैष्णव तिलक जो लगाते हैं, जो राम के भक्त। कभी पढ़ा भी रश्मि होगा, अभी माता जी भी माइंड कह में रहे हैं नहीं आ गौड़ी रहा। वैष्णव तिलक, सभी ने तकरीबन। अच्छा, ओके। नीचे से ऊपर जो हम जाते हैं, मतलब ऐसे करके जाते हैं ना, यूं करके लगाते हैं तिलक। अब हिंट भी दे दिया मैंने। ऊर्ध्वपूर्ण बोलते हैं। जी जी प्रभु जी, हरि बोल। विनोद प्रभु जी के लिए हरि बोल। रिया माता जी ने भी हैंड रेस किया। रिया माता जी बताओ। ये बहुत ही खेद की बात है नहीं, कि मैं आप लोग मैं ये बता रही थी कि ये राधा और कृष्ण है, राइट साइड, और ये और नीचे तुलसी है। नाम नहीं मेरे को पता जी है। प्रभु जी ने क्या बोला फिर से? मैं बताऊंगी, अभी अभी बताऊंगी मैं आपको, ठीक है? तो ऊर्ध्व पुंड्र हमारे तिलक का नाम है, ऊर्ध्व पुंड्र। आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे, इसकी क्या महिमा है, तिलक की क्या महिमा है, गोपी चंदन की क्या महिमा है, तुलसी की जो हम कंठी गले में धारण करते हैं उसकी क्या महिमा है। ठीक है, तो आज ये सब कुछ हम आज का हमारा जो चर्चा का विषय है वो यही रहेगा। तो रीड करते हैं पहले। तिलक तथा तुलसी कंठी। वैष्णव द्वारा शरीर को तिलक कंठी से विभूषित करने के संबंध में पद्म पुराण में उल्लेख है। जो कंठ में तुलसी धारण करते हैं, जिनके शरीर पर विष्णु चिन्ह शंख चक्र गदा तथा पद्म के साथ द्वादश, द्वादश बोलते हैं 12, क्योंकि हम सब जानते हैं कि 12 जगह पे तिलक लगाए जाते हैं। ठीक है, विष्णु मंदिर अंकित है। मैं थोड़ा धीरे पढ़ती हूँ। जो कंठ में तुलसी धारण करते हैं, जिनके शरीर पर विष्णु चिन्ह शंख चक्र गदा और पद्म के साथ द्वादश विष्णु मंदिर अंकित हैं, जो मस्तक पर विष्णु तिलक धारण करते हैं, वे ही जगत में विष्णु भक्त अर्थात वैष्णव हैं। इन वैष्णवों के सानिध्य से जगत पवित्र हो जाता है। वे जहां रहते हैं वह स्थान वैकुंठ बन जाता है। स्कंद पुराण में इसी प्रकार कहा गया है। जो तिलक अथवा गोपी चंदन से विभूषित है, शरीर पर भगवान नाम धारण किए हुए हैं, और जिनके कंठ में और वक्ष स्थल पर तुलसी माला रहती है, यमदूत उन वैष्णवों के पास कभी भी नहीं फटक सकते। पापियों को दंड का विधान करने वाले यम के दूतों पर यम के दूतों की वैष्णवों पर एक नहीं चलती।
श्रीमद् भागवतम महापुराण के अजामिल उद्धार आख्यान में यमराज ने अपने दूतों को वैष्णवों के निकट कभी ना जाने का आदेश दिया है। ये तो आपने बहुत बार लेक्चर में सुना होगा। वैष्णव यमराज की अधिकार परिधि में नहीं आते। पद्म पुराण में यह भी उल्लेख है कि चंदन और कृष्ण नाम से विभूषित मनुष्य संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है और साक्षात कृष्ण लोक में प्रविष्ट होकर भगवान श्री कृष्ण के सानिध्य में रहता है। तो थोड़ा सा मेरे गले में प्रॉब्लम है, तो उसके लिए मैं आप लोगों से थोड़ी माफी चाहूंगी। ठीक है, तो आज का जो हमारा विषय है वो यही रहेगा, तुलसी माता की जो हम कंठी धारण करते हैं, यानी कि कंठी माला, और दूसरा क्या रहेगा विषय, तिलक का। ठीक है, तो स्क्रीन मैं चेंज कर रही हूँ। हरे कृष्णा। तो हम पढ़ रहे हैं भक्ति रसामृत सिंधु। चैप्टर का नाम है अध्याय 9, नाम है चैप्टर का भक्ति के सिद्धांतों पर आगे विचार। आज का जो हमारा विषय है वो रहेगा तिलक तथा तुलसी कंठी क्यों धारण करते हैं, क्या महिमा है, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। आप में से कोई श्लोक गाना चाहता है तो प्लीज हैंड रेस कर दो, आसान है, कोई भी गा सकता है, नहीं तो आप लोग ट्राई तो कर ही सकते हो। कोई गाना चाहता है? हरे कृष्णा। विनीता माता जी गाओगे? हम्म, एक मिनट, एक सेकंड माता जी। जो लोग गाना चाहते हैं वो हैंड रेस कर सकते हैं, इसमें घबराने वाली बात नहीं है। आ, गलत हो जाएगा तो कोई बात नहीं। ठीक है, राम अयोध्या नाथ दास प्रभु जी को मैसेज करना मैं भूल गई एक्चुअली, तो उनको मैं मैसेज डाल रही हूँ। एक मिनट, फिर वो 2 लोगों ने हैंड रेस किए हैं, विनीता माता जी और अनामिका माता जी, आपको आगे मौका दूंगी। जी विनीता माता जी गो। माता जी वैसे तो डिफिकल्ट लग रहा है पर मैं ट्राई कर सकती हूँ। यस यस, यू कैन ट्राई माता जी, कोई दिक्कत नहीं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। नासादिकेश पर्यंत मूध धर्व पुंड्र सुशोभनम् मध्ये छिद्र समायुक्तं तं विद्याधरी मंदिरम् वाम भाग्यस्थितो ब्रह्मा दक्षिणे तु सदा शिवः मध्ये विष्णुं विजानीयात् समान मध्यम न लेपयेत् वीक्ष्यादर्श जले वापि यो विद्यात् प्रयत्नन्तः ऊर्ध्वपुण्ड्र महाभाग स याति परमां गतिम्। धन्यवाद माता जी। तो मैं हाईलाइट कर रही हूँ कि हम जो हमारे संप्रदाय का जो तिलक है उसका नाम है ऊर्ध्व पुंड्र। क्या नाम है? मेरे पीछे रिपीट करेंगे, ऊर्ध्व पुंड्र। मैं सबको अनम्यूट कर रही हूँ, सभी लोग रिपीट करेंगे। ऊर्ध्व पुंड्र। ऊर्ध्वपुण्ड्र। ऊर्ध्व पुंड्र। ऊर्ध्वपुण्ड्र। ठीक है जी। तो विनीता माता जी इसका ये अनुवाद पढ़ लीजिए। जो श्लोक आपने गाया उसका अनुवाद विनीता माता जी पढ़ोगे? कहाँ गए? अनम्यूट कर लिया, सॉरी म्यूट कर लिया। हरे कृष्णा। हरे अनुवाद। कृष्ण। नाक से प्रारंभ करके केश पर्यंत सुंदर ऊर्ध्व पुंड्र लगाना चाहिए। वह छिद्र अंतराल युक्त होने पर श्री हरि का मंदिर बन जाता है। तिलक के वाम भाग में ब्रह्मा जी और दाहिनी ओर सदा शिव जी का स्थान होता है। तिलक के बीच में भगवान श्री विष्णु का स्थान होता है। अतएव बीच के अंतराल में चंदन न लगाएं। जो दर्पण अथवा जल में देखकर भक्ति भाव पूर्वक ऊर्ध्व पुंड्र लगाता है, हे वह महाभाग परम गति यानी मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, थैंक यू सो मच।
तो यहाँ पे मुझसे टाइपिंग में मिस्टेक हुई है, यहाँ पे है नहीं है यहाँ पे, ये जो आपने अंत में पढ़ा है। ठीक है, इसको मैं भी चेंज कर देती हूँ। तो जैसा कि हम देख रहे हैं, मैं आप लोगों को आई होप नजर आ रही हूँ स्क्रीन के ऊपर, स्क्रीन साफ है या इसको थोड़ा साफ करूं लैपटॉप को, दिख रहा है? ठीक है, देखो, नाक से प्रारंभ करके केश पर्यंत सुंदर ऊर्ध्व पुंड्र लगाना चाहिए। हमारे तिलक का नाम क्या है? ऊर्ध्व पुंड्र। इसको मैंने हाईलाइट भी किया और रेड पेन से लिखा भी हुआ है। ठीक है, वह छिद्र अंतराल युक्त होने पर श्री हरि का मंदिर बन जाता है। तो जैसे हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी क्या बोला जाता है कि कहते हैं ना, शरीर एक मंदिर है, मतलब भगवान, क्योंकि यहाँ पे इसके अंदर कौन रह रहा है? आत्मा भी रह रही है, परमात्मा का भी वास है ना? तो हमें क्या करना है, अपनी बॉडी को हम 12 तरह के तिलक मतलब तिलक का तरीका एक ही है, 12 जगह लगाते हैं हम लोग। ठीक है, वो हम आगे देखेंगे कहाँ कहाँ लगाते हैं, जिनको नहीं उसका ज्ञान है, अभी जो भक्ति में नए जुड़े हैं उनको बताया जाएगा पूरा। तो ये क्या होता है, जब हम अपने अपने शरीर को सजाते हैं तिलक के साथ, तो श्री हरि का मंदिर बन जाता है। तिलक का वाम भाग में ब्रह्मा जी और दाहिनी ओर सदाशिव जी का स्थान होता है। ठीक है, तो बताया जा रहा है कि दाहिनी और वाम भाग में ब्रह्मा जी और शिव जी का स्थान है। तिलक के बीच में सेंटर में कौन होता है? भगवान श्री कृष्ण या विष्णु भगवान जी होते हैं। और अतः बीच के अंतराल में चंदन ना लगाएं। जैसे कई लोग होते हैं ना कि यूं करके लगा लेते हैं त्रिकाल, वो जो तिलक होता है ऐसे करके, आप लोगों ने देखा होगा। शिव जी के जो भक्त होते हैं 3 उंगलियों वाला, यूं करके हल्दी में डाल के या जो भी उनका होता है चंदन, यूं करके लगाते हैं। तो वो सेंटर में भी लगा देते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या बताया जा रहा है, जो वैष्णव तिलक है उसको सेंटर में नहीं लगाना है आपको। ठीक है, आपको तिलक कैसे लगाना है? शीशा देख के लगाओ या फिर पानी में अपनी छवि प्रतिबिंब देखकर। जैसे मान लो पानी है, पानी का डूंगा कटोरा कुछ भर के रखा है, या तालाब के किनारे ही हो, आप कहीं दरिया में हो, तो ऐसे करके अपनी छाया देखकर भी आप तिलक लगा सकते हो। और जो बोला गया कि जो भक्ति भाव से ऊर्ध्व पुंड्र तिलक लगाता है, वो क्या है? उसको परम गति प्राप्त होती है, यानी कि मुक्ति मिल जाती है, मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। एक तो ये चीज। दूसरा, यहाँ पे एक मैं डाउट क्लियर कर देती हूँ। अक्सर आपने सुना है, जो हमारा स्पिरिचुअल क्वेन वाला ग्रुप है, उसमें बहुत बार क्वेश्चन आंसर में भक्त पूछते हैं कि टैटू गुंदवा लेते हैं हम माता जी एक ही बार, मतलब कि कौन टाइम वेस्ट करे 12 जगह लगाने के लिए, तो हम टैटू गुंदवा लेते हैं। तो टैटू से क्या होता है कि आपको ड्राइंग ही आएगी ना माथे पे। हमारे को क्या मिले, मतलब हमें बोला क्या गया लगाने के लिए? गोपी चंदन बोला गया। गोपी चंदन का मतलब, गोपी का मतलब क्या होता है? गो का मतलब हो गया, जैसे बोला जाता है ना, गोपी मतलब जिसने अपनी इंद्रियों को कंट्रोल कर लिया। ठीक है, पां का अर्थ होता है पान करने वाला, जिसने अपनी इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल किया है, जिसको गोस्वामी बोला जाता है। जिसको गो और पी का अर्थ बता रही हूँ यहाँ पे। गो का मतलब क्या है? गोस्वामी, जिसने अपनी इंद्रियों को कंट्रोल कर लिया। और पी यानी कि पी का अर्थ क्या है? गोपी, उसका पान करने वाले, पान करने वाले। ठीक है, तो सोचो वो कितने महान है। जो हम तिलक यहाँ पे लगाते हैं गोपी चंदन, जब कृष्ण भगवान जी इस धरातल से चले गए थे, वहां पे जाकर गोपियों ने अपने प्राण त्याग दिए। उस कुंड की ये मिट्टी है जो हम अपने माथे पे लगाते हैं, या फिर 12 जगह पे जो हम लगाते हैं, उसको बोला गया ऊर्ध्व पुंड तिलक। इसको लगाने से हमें मुक्ति प्राप्त होती है। तो जब चंदन, अगर जो हम टैटू बनवा लेगा कोई, अगर अपनी बॉडी के ऊपर, माथे पे बनवा लिया, बाजू पे, कंधे पे, वक्षस्थल पे, कंठ के ऊपर, पीठ के ऊपर, जहां जहां पे भी हम तिलक लगाते हैं, ठीक है, वहां वहां पे अगर किसी ने टैटू गुंदवाया, तो उसको गोपी चंदन की मिट्टी तो नहीं ना नसीब हो रही है, वो तो नहीं लग रही है। तो ये तो एक तरह का आलस भी हो गया। दूसरी बात अगर देखी जाए तो आलस भी है कि आपके पास टाइम कम है, तो आप क्या कर रहे हो? आपने ठप्पा सीधा लगा दिया एक ही बार गुंदवा के कि बस काम खत्म हो जाए, तो हम, जो हमें देखेगा चलो देखेगा कि हाँ हम वैष्णव है, बट वो चीज नहीं है। और कई लोग होते हैं कि मंत्र नहीं पढ़ते हैं। गोपी चंदन जब तिलक धारण करते हैं, 12 जगह हमारा मंत्र डिफरेंट डिफरेंट है, हर जगह पे अंग पे तिलक लगाते हैं जब हम, तो मंत्र पढ़ते हुए लगाते हैं। वो भी मैं आगे आपको बताऊंगी अभी। तो अगर जो व्यक्ति मंत्र पढ़ते हुए तिलक नहीं लगा रहा है, आजकल स्टैंप भी मिलती है, स्टैंप से सीधा लगाया लेकिन मंत्र नहीं पढ़ा, तो उससे क्या होगा? आपको ड्राइंग के मार्क्स मिलेंगे कि हाँ आपने लाइनें अच्छी खींची हैं, पूरी सिमेट्री वाइज लगा दिया, यहाँ पे लाइन मारी, यहाँ लाइन मारी, बीच में तुलसी का पत्ता उंगली से लगा दिया, ड्राइंग के नंबर फुल है। लेकिन आपको उसके तो मार्क्स नहीं मिलेंगे ना, भक्ति के मार्क्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये भक्ति भाव से लगाया जाता है। जो ये चीजें होती हैं प्रैक्टिकल नहीं है पूरा हमारा, बेसिकली इसमें हमारा भाव देखते हैं भगवान। तो हमें लगाना है, लेकिन भगवान जी के 12 नामों को याद करते हुए, उनको बोलते हुए, हमें उच्चारण करते हुए तिलक को लगाना चाहिए। ठीक है, आगे हम देख
देखते हैं विष्णु तिलक की महिमा के बारे में। माता जी ने हैंड रेस किया था ना, अनामिका माता जी। माता जी आप पढ़ो ये वाला श्लोक। जी दीदी। जी बात जी। गोपी चंदन लिप्तांगो वैष्णवो विष्णु तत्परः सर्वदोषै प्रमुच्येत यथा गंगा भसा पुनः। अनुवाद भी पढ़ दीजिए माता जी। मतलब ये अनुवाद करें। अनुवाद। गोपी चंदन हाँ अपने अंगों जी। में भगवान विष्णु के भक्त वेणार से उसी तरह मुक्त हो जाते हैं जिस तरह से गंगा जल से। हरे कृष्णा। जी माता जी। हरे कृष्णा। यहाँ पे थोड़ा सा गलत था। गोपी चंदन लिप्तांगो वैष्णवो विष्णु तत्परः सर्वदोषै परमुच्येत यथा गंगा भसा पुनः। तो श्लोक का अर्थ यह है कि गोपी चंदन अपने अंगों में लगाने वाले भगवान विष्णु के भक्त बैनार से उसी तरह मुक्त हो जाते हैं जिस तरह से गंगा जल से। तो जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं कि जो हमारा सनातन धर्म है, यहाँ पर गौओं की गायों की उसके लिए जब हमारे मरना होता है हम लोगों ने, तो अपने जीते जी ही हमारे सनातन धर्म में क्या बताया जाता है कि गऊ को दान करना, गौ माता को दान करने के बारे में हमें बताया जाता है कि गाय को दान जरूर करना है हमें अपनी जिंदगी में। जीते जी करें तो बहुत अच्छा है, नहीं तो कई बार क्या होता है कि लोग जब पता चल रहा है कि पेशेंट जो है घर में उसकी डेथ होने वाली है, प्राण त्यागने वाला है बेचारा, तो फटाफट गाय लाते हैं कहीं से, तो उसको हाथ हूथ लगवाते हैं, तो बेड के ऊपर कहते हैं कि हाँ इसने गाय मनसदी है। मनसदी मतलब समझ गए ना, उसको गौ दान करना। वह पंजाबी में या डोगरी में आमतौर पर बोलते हैं गाय मनसना, है ना। और ऐसे बोला जाता है कि गौ को दान करना। तो यहाँ पे जो वैतरणी नदी होती है, बेसिकली गाय को मनसने की या गाय का दान करने की क्या इसके पीछे लॉजिक हमें बताया जाता है कि जब हमारी मृत्यु होती है तो मृत्यु के बाद एक वैतरणी नामक नदी आती है। अभी हम लोगों ने क्या किया है अपनी जिंदगी में, बहुत तरह तरह के गंदे गंदे पाप किए, काम वासना से लिप्त लोग हैं हम लोग, है ना। भरे हुए हैं हम लोग, मतलब उन चीजों से, गंदगी से भरे हुए हैं। तो हमने जिंदगी में बड़े पाप किए होते हैं, तो जब हमें लेकर जाया जाता है यमदूतों के द्वारा वहां पे, तो एक वैतरणी नामक नदी आती है। उस नदी में बहुत सारी चीजें हैं, सांप है, बिच्छू है, खून है, मवाद है, पस है, ठीक है, सब कुछ है वहां पे, सब कुछ गलत गलत सब सब कुछ है वहां पे। तो हमें वहां से पार लेके जाना पड़ता है, और वो बहुत गहरी नदी है, क्योंकि देखो पाप कर्म हमारे जैसे होते हैं, बहुत सारे लोगों के पाप कर्म है। एक तरह की नदी है पापियों वाली की, जो जहां से वो हमें लेकर जाती है गौ माता। तो जिसने गाय दान की होती है ना, उसकी पूंछ पकड़ लेता है। अभी गाय जो होती है वो बिल्कुल शुद्ध है, बिल्कुल पवित्र है ना। गौ माता के अंदर 33 कोटि देवी देवता जो है वो समाहित है। तो हम गौ माता की पूंछ पकड़ के, तो गौ माता हमको पार लगा देती है। तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, अगर मान लो कि नहीं भी किया है तो गोपी चंदन आप लगाते हो 12 जगह के ऊपर अपने अंगों पे, भगवान विष्णु के नाम का स्मरण करते हुए भक्तगण जो है गोपी चंदन लगाते हैं, तो वो वैनाड से उसी तरह मुक्त हो जाते हैं जैसे गंगा जल से। तो गंगा जल क्या करता है, शुद्ध कर देता है ना हमें, शुद्ध करता है। क्यों शुद्ध कर सकता है, क्योंकि वो भगवान विष्णु के चरणों से निकला है, इसलिए। ठीक है, तो यहाँ पे वही महिमा बताई जा रही है एक तरह की। तो उधर से मैंने, मतलब गाय का कंसेप्ट नहीं था, वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा था, तो वो थोड़ा मैंने आपको बता दिया। ओके, नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे। कौन पढ़ेगा? हरे कृष्णा। ये वाला श्लोक कौन पढ़ेगा? इसका कलर मैं थोड़ा सा डार्क कर देती हूँ, आई थिंक डार्क करना सही रहेगा। जो भी पढ़ना चाहता है प्लीज हैंड रेस कर दो, जो पढ़ना चाहता है हैंड रेस करो। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माँ जी प्रणाम। दंडवत प्रणाम। प्रभु जी श्लोक पढ़ो। ललाटे केशवम जानेन नारायणम आस्तोदरे वक्षस्थले माधवम तू गोविंद कंठ कूपके विष्णुंज दक्षिणे कुक्षो बाहो च मधुसूदनम त्रिविक्रम कंधरे तु वामनम वाम पार्श्वे श्रीधर वाम बाणो तू ऋषिकेशम तू कंधरे। आगे क्या लिखा है? ये मेरा नाम आ गया, इसको बताओ पहले। बीच में नाम आ गया ना, ये कहाँ प्रभु जी? इसको कैसे हटाऊंगा?
ये नाम आ गया, इसको हटाऊं पहले मैं। हटा? कहाँ से आ रहा है नाम आपका प्रभु जी, दिखा हुआ? हाँ जी। श्रीधरम दामम भावो तु ऋषिकेशम तु कंदरे पृष्ठे पृष्ठे तु पद्मनाभा चैकात्यम दामोदरन से दामोदरन से तत् तत्प्रक्षालन तोयम वासुदेवम तु मधुर्नी। ओम मोदनी, ठीक। केशवाय में हिंदी में तो आता है मुझे, हाँ ये प्रभु जी, संस्कृत कोई में बात नहीं नहीं, आता। कोई बात नहीं प्रभु जी, वो मैं एक्सप्लेन करूंगी प्रभु जी, आप म्यूट कर लीजिए। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम आपके चरणों में, कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। ये जो प्रभु जी हैं, जो लोग कक्षा में पहली बार आए हैं उनके बारे में बता देती हूँ कि प्रभु जी दिल्ली के रहने वाले हैं। इनका दीक्षित नाम जो है वो है राम अयोध्या नाथ दास विवेक प्रभु जी, और ये है हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी जी महाराज जी के डिसाइपल। और प्रभु जी जो है वो प्रभुपाद जी से भी मिले हुए हैं, उनको भी देखा हुआ है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच प्रभु जी इतना अच्छा पढ़ने के लिए। तो यहाँ पे गोपी चंदन या तिलक लगाने का जो तरीका है कि कौन से स्थान पर, जब हमने, जिनको नहीं आता है प्लीज वो इस चीज की फोटो ले लेंगे, ठीक है, या नोटबुक पेन लेकर साथ में बैठेंगे, उसको लिखेंगे कि आपको कहाँ कहाँ पे तिलक लगाना है, पहला कहाँ लगाना है, दूसरा कहाँ लगाना है। तो ये देखो यहाँ पे आप देख रहे हो पहला तिलक, ठीक है, जहां पे लिखा ना 1 2 3 4 5 6 7 8 ये नंबर लिखे हुए हैं यहाँ पे, वहां पे आपको उस वे में तिलक लगाना है कि पहला तिलक कहाँ लगाना है, ओम केशवाय नमः माथे पे, ठीक है। दूसरा आपको नाभि पे लगाना है, ओम नारायणाय नमः, नारायणाय नमः बोलते हुए लगाना है। तीसरा वक्षस्थल पे लगाना है, ओम माधवाय नमः। चौथा कहाँ लगाना है, कंठ पे लगाना है, ओम गोविंदाय नमः। उधर के दाहिनी ओर लगाना है, ओम विष्णवे नमः। दाहिनी भुजा पे लगाना है, ओम मधुसूदनाय नमः। दाहिने कंधे पे लगाना है, ओम त्रिविक्रमाय नमः। उधर के बाई तरफ, उधर बोलते हैं पेट को, पेट के बाई तरफ, यहाँ पे नंबर भी लिखे हैं, ठीक है। ओम वामनाय नमः, बाई भुजा पे लगाना है, ओम श्रीधराय नमः। बाई कंधे पे लगाना है, ओम ऋषिकेशाय नमः, ठीक है। पीठ के ऊपरी वाले हिस्से पे लगाना है, ओम पद्मनाभाय नमः। पीठ के निचले हिस्से पे लगाना है, ओम दामोदराय नमः। और जो बचा कुचा तिलक होता है, क्योंकि 12 जगह पे लगाते हैं, गोपी चंदन को हम इस तरह से नहीं वेस्ट कर सकते हैं या डस्टबिन में नहीं डाल सकते हैं कि आपने लगाया, आपने हाथ झाड़ दिया, गमले में डाल दिया, ऐसे ऐसे करके वो चीजें नहीं करनी है। बचा कुचा जो तिलक होता है वो आपको अपनी शिखा पे लगाना है, 13। पर बेसिकली यहाँ पर क्या है, 12 जगह पे मेन होता है हमारा, जो आपका कई बार होता है, देखो हम लोग हाथ पे खोलते हैं, कई बार हम लोगों ने क्या किया होता है, एक बॉक्स होता है, डिब्बी, मैं 1 मिनट आओ, मैं दिखाती हूँ, वेट करो। हरे कृष्णा, आपको दिख रहा है ये हरे कृष्णा, मैं नजर आ रही हूँ? स्पॉटलाइट है मेरा पे, नहीं है? नहीं, आपका फिगर नहीं आ रहा है माता जी का, वो आपका स्क्रीन आ रहा है। स्क्रीन साफ नहीं आ रही है? अच्छा, मैं, प्रभु जी ने अपना कैम ऑन किया, मे बी आपका वो, अपना फिगर बोले, मैं मैं आपको बंद करती अपना हूँ, मैं बंद फिगर करती आपका। हूँ। रुको रुको रुको, अभी ठीक है। ये देखो, ये जो है ना, ऐसे बॉक्स मिलता है इस्कॉन टेम्पल से, तो इसमें क्या करते हैं, कई लोग इसी में पूरा घोल लेते हैं, गोपी चंदन पूरा का पूरा ना एक ही बारी में घोल लेते हैं गंगा जल के साथ, तो धीरे धीरे फिर वो लगाते रहते हैं, मतलब कि डोज, तो उनका तो वेस्ट नहीं जाएगा। लेकिन किसी को अगर कोई हाथ पे लगाता है, ज्यादा घोल लिया, तो उसको फिर वेस्ट नहीं करना होता है, उसको हमने अपनी शिखा पे लगाना होता है। मंत्र क्या बोलना है, ओम वासुदेवाय नमः। तो जिनको नहीं मालूम है वो प्लीज इसको फोटो खींच लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लो, मेरा मतलब है। और जो लिख रहे हैं वो लिख सकते हैं, ठीक है, या फिर जो नहीं लिख रहा है, जो सिर्फ ध्यान देना चाहता है इस वक्त कक्षा पे, तो मेरे से बाद में मांग लेना कि मेरे को फोटो दो, मैं दे दूंगी, ठीक है। ये वाला कौन पढ़ना चाहेगा, हैंड रेस करो प्लीज। हरे कृष्णा, विनोद प्रभु जी पढ़ना चाहेंगे, जी प्रभु जी पढ़ो। माता जी, मैं लक्ष्मी, मेरा नेहा नेहा है ना, उसको मैं सेवा दे रहा हूँ माता जी। क्या कह रहे प्रभु जी? नेहा 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 को कुमारी पढ़ना है? पड़ेगी माता जी। ठीक है प्रभु जी, ठीक हाँ। है। हरे कृष्णा प्रभु जी। नेहा माता जी, आपके पिताजी यानी कि विनोद प्रभु जी चाहते हैं कि आप पढ़िए, हैंड रेस करो माता जी, बहुत सारे लोग हैं, तो फिर मैं देख लिया माता जी, देख लिया देख लिया। जी माता जी पढ़ो। हरे कृष्णा, प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद, प्रणाम।
यस्मिन् गृहे तिष्ठति गोपी चन्दनं भक्त्या ललाटे मनुजो विभर्ति चेत् तस्मिन् गृहे अहं निवासिं सर्वदा निवन्तः कंसनिहा चतुर्मुख। मैं पढ़ती हूँ एक बार। यस्मिन् गृहे तिष्ठति गोपी चंदनम भक्तया ललाटे मनुजोभिर्भति चेत तस्मिन् गृहे हम निवसामि सर्वदा श्रियान्विताः कंसनिहा चतुर्मुख। उच्चारण तो मेरा ठीक था लेकिन धुन नहीं थी, बिकॉज देखो ये वाले श्लोका जो है ना हमें सबको याद नहीं है, क्योंकि ये हमारे अलग अलग पुराणों में से लिए गए श्लोक हैं। आप ऊपर देख पा रहे हो ये स्कंद पुराण में लिया गया वैष्णव खंड मार्गशीर्ष महात्म्य अध्याय 3 श्लोक संख्या 8, जहाँ पे भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी का संवाद चल रहा है, तो वहां से ये श्लोक लिया है। तो वो क्या कह रहे हैं, हे चतुरानन। चतुरानन किसको बोला जाता है, चार मुंह वाले, यानी कि ब्रह्मा जी के बारे में बात हो रही है। ब्रह्मा जी को कह रहे हैं, कौन कह रहे हैं, विष्णु भगवान कह रहे हैं, हे चतुरानन जिसके ग्रह में गोपी चंदन है। तो मतलब कि आप लगा नहीं रहे हो खाली आपके घर में गोपी चंदन है पड़ा हुआ, तो गोपी चंदन है जिसके घर में गोपी चंदन है, और जो भक्ति भाव से सिर्फ घर पे रखना नहीं है, उसको लगाना भी है। जैसे लोग भक्ति ये श्रीमद् भगवत गीता रख देते हैं, लाल कपड़े में लपेट के पढ़ते नहीं है ना, होती है लेकिन पढ़नी नहीं है। बट यहाँ पे बताया जा रहा है जिसके घर में गोपी चंदन है, जो भक्ति भाव से उसको ललाट यानी कि माथे पर धारण करते हैं, मैं उसके ग्रह में सतत निवास करता हूँ। लेकिन इसका सतत का क्या मतलब, वो कंटिन्यूसली निवास करता हूँ। भगवान कहीं से उसके घर से जाते ही नहीं है जिसके घर में गोपी चंदन पड़ा हुआ है, और जिसके जो व्यक्ति अपने माथे पे भक्ति भाव के साथ भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए गोपी चंदन तिलक धारण करता है, भगवान कह रहे हैं मैं उसके घर में हमेशा रहता हूँ, हमेशा निवास करता हूँ। ठीक है, तो ये महिमा हम पढ़ रहे हैं गोपी चंदन तिलक की। ये वाला कौन पढ़ना चाहता है, हरे कृष्णा। सभी लोग अपना योगदान दो थोड़ा थोड़ा, ऐसे मत करो। कौन रीड करेगा, श्लोका से मत घबराओ, क्योंकि ये श्लोक हमारे सबके लिए न्यू है, उच्चारण में दिक्कत हो सकती है, धुन में गलती हो सकती है, इट्स ओके। जी विनीता माता जी पढ़ो। हरे कृष्ण माता जी। तस्मादस्य शरीरे तु ऊर्ध्वपुण्ड्रधृतं भवेत् तस्य देहं भगवतो विमलं मंदिर शुभम। जी माता जी। अनुवाद। अतः जिसके शरीर पर भक्ति भाव से ऊर्ध्व पुंड्र धारण किया गया रहता है, उसका पवित्र शरीर श्री भगवान का मंदिर होता है। जी माता जी, ये भी पढ़ो, ये कहाँ से लिए गया, पद्म पुराण भाग 6 उत्तरखंड अध्याय 225। मैं रेफरेंस भी दे रही हूँ साथ साथ, जिन लोगों का भक्ति रसामृत सिंधु का एग्जाम है ना, अगर वो यहाँ से वो कुछ नोट्स टाइप बना रहे हैं तो प्लीज ये रेफरेंस भी दे देना, श्लोका में अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, पद्म पुराण भाग 6 उत्तराखंड अध्याय 225 श्लोक संख्या 3 शिवजी और देवी पार्वती का संवाद है, जिसमें शिवजी जो है पार्वती माता को क्या बता रहे हैं, अतएव जिसके शरीर पर भक्ति भाव से ऊर्ध्व पुंड्र धारण किया रहता है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि 4 संप्रदाय, जो 4 प्रमाणिक संप्रदाय हैं, सबका तिलक अलग अलग है। तो यहाँ पे ऊर्ध्व पुंड्र हमारे तिलक का नाम बताया जा रहा है कि जो ऊर्ध्व पुंड्र तिलक धारण करता है, ठीक है, उसका पवित्र शरीर भगवान जी का मंदिर होता है, भगवान जी का मंदिर होता है। ठीक है, बहुत सारे व्यक्तियों ने, भक्तों ने हाथ उठाया है पढ़ने के लिए। तो नेक्स्ट बारी निवेदिता माता जी आपकी थी। हाथ मत नीचे करो, जिनकी टर्न नहीं हुई फिर मुझे पता लग जाएगा ना नेक्स्ट किसको उठाना है, मैंने मत नीचे करो हाथ। निवेदिता माता जी गाओ। हरे कृष्णा, निवेदिता माता जी गाइए। जी। जी। गोप्यंग राग संभूतम गोपी चंदन मुत्तमम गोपी चंदन लिप्तांगो गंगा स्नान फलम लभेत महानदीनां स्नानस्य पुण्य तस्य दिने दिने गोपी चंदन मुद्राभिर्मुद्रितो यह सदा भवेत। अनुवाद। गोपियों के अंगराग से वहां गोपी चंदन की उत्पत्ति हुई। गोपी चंदन लगाने वाला मनुष्य गंगा स्नान का फल प्राप्त कर लेता है। महानदियों में स्नान करने का फल
दिन के दिन ही मिलता है, किंतु यदि शुद्ध भाव से गोपी चंदन लगाएं तो नित्य गंगा स्नान फल प्राप्त होता है। हरे कृष्ण। बोल माता जी, आपने श्लोक भी बहुत अच्छा पढ़ा, कहीं पे त्रुटि नहीं थी उच्चारण में कोई भी। अच्छा पढ़ा, बहुत अच्छा पढ़ा। हरि बोल निवेदिता माता जी के लिए। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है? गोप्यंग राग संभूतम गोपी चंदन मुत्तमम गोपी चंदन लिप्तांगो गंगा स्नान फलम लभेत। गंगा में स्नान करने का फल मिलता है। ठीक है। महानदी नाम स्नानस्य पुण्यम तस्य दिने दिने गोपी चंदन मुद्रितो यह सदा भवेत। गोपियों के अंगराग से वहां गोपी चंदन की उत्पत्ति हुई। क्योंकि इससे जो पहले वाले श्लोकास थे, ये क्योंकि रेफरेंस कहां से लिया गया? गर्ग संहिता से लिया गया, उसके द्वारका खंड अध्याय 15 श्लोक संख्या 16 नारद मुनि राजा बहू का संवाद। तो वहां उससे पहले जो बातें हुई है उसको कंटिन्यू करते हुए बताया जा रहा है कि गोपियों के अंगराग से वहां गोपी चंदन की उत्पत्ति हुई। गोपी चंदन लगाने वाला मनुष्य गंगा स्नान का फल प्राप्त कर लेता है। महानदियों में स्नान करने का फल दिन के दिन ही मिलता है, किंतु यदि शुद्ध भाव से गोपी चंदन लगाए तो नित्य गंगा स्नान का फल मिलता है। जैसे हम लोग अभी अलग अलग जगहों पे रहते हैं, जैसे मैं जम्मू कश्मीर में रहती हूँ, मैं रोज तो हरिद्वार नहीं जा सकती गंगा स्नान करने के लिए। तो कह रहे हैं कि जैसे अगर आपने गंगा स्नान नहीं हो रहा है आपका डेली, आपने गोपी चंदन तिलक श्रद्धा भाव से लगा ली, तो आपको डेली गंगा में स्नान करने का जो फल प्राप्त होता है व्यक्ति को, वो आपको मिलेगा। ठीक है जी। ओके, आगे और किसने हैंड रेज किया था? रश्मि माता जी आपने किया था ना? अनामिका माता जी ने भी किया था। प्लीज जिन्होंने पहले हैंड रेज किए थे पढ़ने के लिए वो पढ़ो, क्योंकि बहुत सारे श्लोकाज हैं। जी रश्मि माता जी पढ़ो। नित्यं करोत् गर्ग संगीता द्वारका खंड अध्याय 15 श्लोक 12 नारद मुनि राजा बहुलाश्व संवाद। नित्यं करोति यः पापी गोपी चंदन धारणम स प्रयाति हरेर्धाम गोलोकम प्रकृतेः परम। अनुवाद। जो पापी नित्य भक्ति भाव से गोपी चंदन लगाता है वह श्री हरि के प्रकृति से गोलोक धाम को जाता है। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि डेली जो पापी, यहाँ पे पापी ही है शब्द। अभी हमारे लिए पापी वर्ड बोला जा रहा है, क्यों? क्योंकि हमने पाप किए तभी तो हम भौतिक संसार में है ना। अगर हम अच्छे होते इतने तो हम तो भगवत धाम में होते, हम यहाँ पे क्या कर रहे होते? तो हम सभी ने पाप किए हैं। जिन पापों के फलों को प्राप्त करने के लिए, प्रारब्ध भोगने के लिए, कर्म को भोगने के लिए हम इस संसार में आए हैं, तभी करके यहाँ पर हम लोगों के लिए पापी शब्द का इस्तेमाल हो रहा है। तो हम लोग पापी हैं, और जो हम जैसे पापी लोग जब हम भक्ति भाव से गोपी चंदन अपनी माथे पे लगाते हैं, या 12 जो हमने चिन्ह पढ़े हैं, 12 जो जगहें अंग पड़ी हैं लगाते हैं वहां पर, तो क्या होता है कि हम हरि भगवान जी यानी कि विष्णु भगवान जी के गोलोक धाम को हम जाते हैं। ओके, अनामिका माता जी अगला वाला आप पढ़े। हरे कृष्णा जी माता जी पढ़ो। गोपिका चंदिनी नाटी चित्रकूट ददाति वा गंगामृत क्रिया शैव तस्य पुण्यफलं शृणु विमानवरो गन्धर्वाप्यसरा तां गणैः संगीयमाने चरितो मोदिते विष्णु मंदिरे। जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। तो यहाँ बताया जा रहा है ऊर्ध्व पुंडरो यस्तु तुलसी मूल मुत्सनया। 1 मिनट माता जी म्यूट कर लो प्लीज। ठीक है। तो जो तुलसी मूल की मिट्टी से ऊर्ध्व पुंडर लगाता है, यानी कि जो तुलसी मूल किसको बोला जाता है? जड़ को बोला जाता है। जहां पे जैसे मान लो आपके घर में आपने जमीन में पौधा लगाया तुलसी माता का, या फिर आपने गमले में लगाया हुआ है, तो जो मूल जहां पे तुलसी माता की जड़ है, ठीक है, जहां पे रूट्स हैं, वो वाली मिट्टी को जो धारण करता है, ऊर्ध्व पुंड तिलक लगाता है, अथवा भक्ति भाव से जो गोपी चंदन या चित्रकूट की मिट्टी या गंगा की मिट्टी का चंदन लगाता है, तो उसके पुण्य फल को शुनु है ना यहाँ पे, तस्य पुण्य फलम शुनु। शुनु का मतलब सुनो कि क्या मिलेगा उसको। वह श्रेष्ठ विमान पर आरूढ़ होकर गंधर्व और अप्सराओं के द्वारा
अपनी स्तुति सुनता हुआ विष्णु भवन में आनंद प्राप्त करता है। तो गरुड़ पुराण जो है ना हमारा, उसमें बताया जाता है कि मृत्यु के बाद हमारे साथ क्या क्या होता है। ठीक है, जिसने बड़े पाप कर्म किए हैं उसको क्या किया जाता है, उसका एक यातना शरीर बनता है अंगूठे के जितना। ठीक है, तो उस यातना शरीर को कष्ट पूरा पूरा मिलता है, लेकिन वो नष्ट बिल्कुल भी नहीं होता है। तो अगर तो हमारे कर्म बड़े ही गंदे घटिया होते हैं, तो यमदूत जो होते हैं वो हमें, मतलब यमराज के द्वारा भेजे हुए दूत, वो हमें बेड से ही, मतलब जैसे हमारी जहां पे मृत्यु हुई है वहां से ही उठाकर, मतलब कि मारते मारते, हंटर कोड़े मारते मारते हमको लेकर जाते हैं। तो 16 पुरियां 16 गांव आते हैं। जैसे हमने जम्मू से दिल्ली जाना है तो रास्ते में स्टेशन पड़ते हैं, ऐसे ही हमने यहाँ से वहां जाना है तो वहां पे स्टेशन पड़ते हैं। तो 16 पुरियां आती हैं रास्ते में। उन स्टेशन पे हम धीरे धीरे आगे आगे करते हुए चलते चलते बढ़ते बढ़ते जाते हैं। कहाँ पहुंचना है वो डिपेंड करता है कि हमारा गंतव्य क्या है। लेकिन अगर हम भगवान जी के भक्त हैं तो हमें उनका विमान आएगा लेने के लिए। अगर किसी ने भक्ति अच्छी की होगी तो हवाई जहाज आएगा। जैसे हम लोग अगर अमीर हैं तो हम लोग हवाई जहाज में जाएंगे, जो थोड़ा सा कम होगा वो ट्रेन में जाएगा, जो थोड़ा कम होगा बाय रोड जाएगा, जो थोड़ा कम होगा साइकिल पे चला जाएगा, जो थोड़ा कम होगा किसी के पास कुछ भी नहीं है वो टैक्सी नंबर 11 यानी कि पैरों पे जाएगा। तो ऐसे ही बताया जा रहा है जिसने भगवान जी की भक्ति की है, जिसने गोपी चंदन की तिलक की महिमा के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है, जो इस तरह से करता है तो उसको एक विमान आता है लेकर। और फिर जहां जहां से विमान गुजरता है, गुजरता कहाँ से, गंधर्वों के इलाके से, जहां पे अप्सराएं होती हैं, उसके द्वारा अपनी प्रेय सुनता हुआ वो सीधा कहाँ पहुंचता है, विष्णु के भवन में आनंद प्राप्त करता है। ठीक, हरे कृष्णा। भक्ति मती पूजा देवी दासी माता जी, आप पढ़ोगे बीना माता जी? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। माता दंड जी प्रणाम चल माता। रहा है, मैंने अभी ज्वाइन किया है, क्या चल रहा है? मुझे मालूम है आप लेट आए हो भी, तो ये ज्वाइन किया कर रहे हैं आज हम। भक्ति सामने सिंधु का 9th अध्याय है ना, उसमें गोपी हाँ। तिलक और कंठी की महिमा के बारे में हम पढ़ रहे हैं। अच्छा, तो तो अलग नाइन्थ लेसन का कौन सा नंबर श्लोक है माता जी? ये श्लोका माता जी, ये रेफरेंसेस है जहाँ पे तिलक और गोपी चंद्र की महिमा के बारे में हम पढ़ रहे हैं। अलग ओके। अलग पुराना पुराण है, उसमें से ये रेफरेंसेस संदर्भ मैंने लेकर पीपीटी तैयार किया है। तो जो जैसे आपको भी एग्जाम देना है ना उसका, भक्ति शास्त्री हाँ का, हाँ तो हाँ भक्ति हाँ, सागर सिंधु में ये तो चीजें इसमें रेफरेंस तो पेज अच्छा। नंबर कौन सा पढ़ूं माता जी? ये माता जी स्क्रीन देखो ना, स्क्रीन से पढ़ो। अच्छा, स्क्रीन पे पढ़ना है। ओके, जी पढ़िए। पहले श्लोका रिसेट करूँ ना? जी माता जी। शुचि सम्मुखमासीनः प्राण संयमनादिभिः पिण्डं विशोध्य संन्यास कृतरक्षोच्चते धरीम्। अनुवाद: अपने को स्वच्छ बनाकर शरीर को प्राणायाम, भूत, अन्य विधियों से शुद्ध करके एवं सुरक्षा के लिए तिलक लगाकर अर्चा विग्रह के समक्ष बैठ जाना, भगवान की पूजा करनी चाहिए। जी, अब यहाँ पे जैसा देख रहे हो कि भूत शुद्धि, अब इसमें मतलब ये नहीं है कि भूतों की शुद्धि हो जाएगी। भूत की शुद्धि होगी कि जैसे हमारा जो शरीर है पंच महाभूत से बना है, जल पृथ्वी वायु अग्नि आकाश, हर योनि में हमको यही 5 तत्व जो है वो प्राप्त होते हैं। दूसरा यहाँ पे भूत शब्द दर्शाता है भूतकाल को, कि पास्ट में जो चीजें, जो गुनाह, जो कर्म हमने किए हैं, है ना, उनका शुद्धिकरण, उनके शुद्धिकरण के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। कि अपने आप को स्वच्छ बनाकर नहा धोकर शरीर को प्राणायाम करने के बाद फिर क्या करना है, शुद्धि के लिए अन्य विधियों से शुद्ध करके, शौच आदि क्रियाएं, नहाना धोना, साफ सुथरे वस्त्र पहनना, अन्य विधियां। ठीक है, और सुरक्षा के लिए शरीर में पवित्र तिलक लगाकर अर्च विग्रह के समक्ष बैठ जाना चाहिए और भगवान जी की पूजा करनी चाहिए। ये तिलक और अर्च विग्रह का कॉम्बिनेशन जो है उसके बारे में, महत्व के बारे में बताया जा रहा है, जो कि लिया गया श्रीमद् भागवतम स्कंद से 11 अध्याय 3 श्लोक संख्या 49। ठीक है, जहां पे बातचीत किसकी हो रही है, नो योगेंद्र महाराज और निमिका संवाद जो है वो चल रहा है। ओके, हरे कृष्णा। नेक्स्ट कौन पढ़ेगा, ऊर्ध्व पुंड धारण करने की महिमा, ऊर्ध्व पुंड धारण करने की महिमा कौन पढ़ेगा? जिसने नहीं पढ़ा हैंड रेस करो प्लीज। हरे कृष्णा। नया वाला भक्त कोई नहीं पढ़ना चाहता है कि, मतलब जिसने अभी तक नहीं पढ़ा है वो उनमें से कोई नहीं पढ़ना चाहता, तो जो पढ़ चुके हैं वो लोग पढ़े। हरे कृष्णा, कौन पढ़ेगा? अनामिका माता जी। खुशबू माता जी, आपका योगदान अगला आना चाहिए।
हैंड रेस करना। जी माता जी। ऊर्ध्वपुण्ड्रधरुयस्तु कुर्यात् श्रद्धा शुभानने कल्पकोटि सहस्राणि गया श्रद्धा फलं लभेत् यस्य दान तपश्चर्या जप होमादिकं यच्च यत् ऊर्ध्वपुण्ड्रधर कुर्यात् तस्य पुण्यम अनंतकम। माता जी ये भी पढ़ो ना अनुवाद। जी अनुवाद। हे शुभाननी, शुद्ध भाव से जो ऊर्ध्वपुण्ड धारण करके श्रद्धा करता है वह करोड़ हजार कल्पों तक गया में श्रद्धा करने का फल प्राप्त करता है। यज्ञ दान तपस्या तथा जप होम आदि को जो ऊर्ध्वपुण्डधारी करता है उसको अनंत पुण्य होता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। तो ये लिया गया पद्म पुराण भाग 6 उत्तराखंड अध्याय 225 श्लोक संख्या 9 और 10, जहां पे शिव जी और पार्वती माता जी के बीच में वार्तालाप संवाद चल रहा है। ठीक है, तो शिव जी जो है वो पार्वती माता को बता रहे हैं कि जो श्राद्ध करता है, श्राद्ध के बारे में बताया जा रहा है। यहाँ पे श्राद्ध हम करते हैं ना, पिंडदान श्राद्ध जो करते हैं जब किसी की डेथ हो जाती है, उसके अगले साल के बाद हम श्राद्ध करना शुरू करते हैं, 1 साल के बाद। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो ऊर्ध्वपुण्ड जिस व्यक्ति ने धारण किया, भक्त ने, और जो श्राद्ध करता है अपने पितरों का, वह करोड़ हजार कल्पों तक गया में, गया मतलब यहाँ पे जगह जी, हमारी एक स्थली है जहाँ पे जाकर पिंडदान दिया जाता है, उसका नाम है गया जी। गया जी या बोध गया, आपने सुना होगा गया जी, है ना। तो गया जी में जाकर जो फल प्राप्त होता है, क्योंकि बोला जाता है जो व्यक्ति जो जिसकी डेथ होती है, मृत्यु होती है, जिसके घर वाले जो होते हैं, परिजन वगैरह जो होते हैं, और वहां पे जाके गया जी में जाके जो श्राद्ध करते हैं ना, तो उससे टोटली मुक्ति हो जाती है इंसान की। तो जो वहां पे जाके श्राद्ध करता है व्यक्ति का, जो वहां पे ना जा पाया, जिसने ऊर्ध्वपुण्ड धारण किया और कहीं पर भी रहकर श्राद्ध कर लिया, तो उसको फल क्या मिलेगा? गया में जाकर श्राद्ध करना। ये गया वो नहीं है पास्ट टेंस, मैं हूं, मैं चला गया, ये गया, गया जी। हमारे सनातन धर्म में, शास्त्रों में, यहाँ पे गया जी एक पवित्र स्थली है, मतलब एक तरह का वो हमारा तीर्थ स्थान में आता है। ठीक है, गया जी, वहां पे जाके जो श्राद्ध करने का फल मिलता है वही उस व्यक्ति को मिलेगा जिसने ऊर्ध्वपुण्ड लगाकर श्राद्ध किया। और यज्ञ दान तपस्या तथा जप होम आदि का जो ऊर्ध्वपुण्डधारी करता है उसको अनंत पुण्य होता है। जिसने ये चीजें की तो वो पुण्य मिलता है उसको। उसके बाद यहाँ पे गोपी चंदन तिलक की महिमा के बारे में बताया जा रहा है। ये कौन पढ़ेगा यार? आप लोग हैंड मत डाउन किया करो प्लीज, पहले आपने हैंड रेस किए थे पढ़ने के लिए, क्योंकि बहुत है यहाँ पे स्लाइडें पढ़ने वाली ना, बहुत सारी हैं, अकेले मैं नहीं पढ़ पाऊंगी, आपको पता है मेरा गला बैठा हुआ 4-5 दिन से। कौन पढ़ेगा? आप लोग हैंड रेस करो, जो पढ़ने की इच्छा रखते हैं ना, हैंड रेस करके रखो सभी प्लीज। ठीक है, विनीता माता जी मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ, आप पढ़ो। हरे कृष्णा विनीता माता जी। मेरी आवाज आ रही है? हरे कृष्णा अनामिका माता जी आप पढ़ लो। हरे कृष्णा। तुलस्या प्रीति गहन गह स्नान मुष्णोदकादिकं वस्त्रं पीत चोर्ध्वपुण्ड्र श्री गोपी चंदनादिकम। अनुवाद। स्नान के पश्चात वस्त्र धारण, पीठ उपवेशन के निमित्त आसन ग्रहण, आचमन, ऊर्ध्वपुण्ड तिलक धारण एवं श्री गोपी चंदन आदि का वर्णन। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, हम इस्कॉन से हैं सारे, तो हरि भक्ति विलास करके हमारा एक ग्रंथ है, बहुत प्रमुख और बहुत ही फेमस ग्रंथ है। उसका जो प्रथम भाग है, उसका प्रथम विलास है, उसका श्लोक संख्या 9 से लेकर शुरू होता है यहाँ पे गोपी चंदन तिलक की महिमा के बारे में। ठीक है, उसके बारे में यहाँ पे बताया, आगे पढ़ेंगे। स्कंद पुराण प्रभास खंड द्वारका महात्म में अध्याय 25 श्लोक संख्या 3 मार्कंडेय ऋषि और इंद्र युमन का संवाद है। गृहे यस्य सदा तिष्ठेत्
गोपी चंदन मृत्तिका द्वारका तिष्ठते तंत्र कृष्योन सहिता कलो, जिसके ग्रह में यानी कि घर में सदैव गोपी चंदन मृत्तिका रहती है, कृष्ण सहित द्वारका वहां नित्यमान विराजमान रहते हैं। मतलब कृष्ण भगवान तो रहते हैं, साथ साथ में पूरा द्वारिका जो है, द्वारिकाधीश है ना कृष्ण भगवान, पूरा द्वारिका वहां पे आके साथ में रहता है, जिसके घर में गोपी चंदन तिलक होता है। ये गोपी चंदन की महिमा है। जी विनीता, ये अनामिका माता जी हैंड रेस करिए, आपने पढ़ो। हरे कृष्ण माता जी। जी दूतां शृणु यद्भालं गोपीचन्दन लक्षितां लक्षितं लैक्षितं ज्वलदिं लैक्षितं ज्वलदिं धन्वत्सो सोऽपि तज्ज्यो दूरप्रयत्नतः। श्री हरि भक्ति विलास प्रथम भाग चतुर्विलास श्लोक संख्या 24। अनुवाद। पद्म पुराण काशी खंड में श्रीयम ने कहा है, हे दूतगण मेरा वचन सुनो, जिनके ललाट फलक गोपी चंदन से अंकित हैं, उनको यत्न पूर्वक ज्वलंत अंगारवत दूर से वर्जन करना। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। तो ये श्लोक थोड़ा लेंथी है, इसको छोड़ देते हैं, इसका अनुवाद पढ़ लेते हैं, पर मैं वो दे देती हूँ कि ये क्या है। स्कंद पुराण वैष्णव खंड मार्गशीर्ष महात्म्य अध्याय 3 श्लोक संख्या 18 से 22 तक भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी का संवाद है। श्लोक काफी लेंथी है, तो हम सिर्फ अनुवाद की तरफ ही जाएंगे। हे महाभाग, जो मानव दर्पण किंवा जल में अपने मुख का निरीक्षण करते हुए भक्ति भाव ऊर्ध्व पुंड्र तिलक धारण करता है, उसे मेरी उत्तम गति प्राप्त होती है। तो भगवान विष्णु जो है ब्रह्मा जी को क्या कह रहे हैं कि जो दर्पण में देखते हुए, शीशे में देखते हुए, या फिर पानी में अपनी छवि देखते हुए अपने पर क्या लगाते हैं, ऊर्ध्वपुंड तिलक धारण करता है, तो उसको उत्तम गति प्राप्त होती है। और जो मानव को शुद्ध भाव से एक खंड गोपी चंद्र प्रदान करते हैं, वे दाता अपने 108 पूर्व कुल जन का उद्धार करते हैं। तो मतलब कि आप अगर लगा रहे हो, श्रद्धा भाव से लगा रहे हो, वो जरूरी है। ये नहीं है कि सिर्फ लगाते चलो, श्रद्धा भाव से लगाना भी जरूरी है। अगर श्रद्धा भाव से हम लगाएंगे तो क्या होगा, जो हमारे पूर्वज हैं, जो हमारे कुल के लोग हैं, कितनी पीढ़ियां पहले 108 पूर्व कुलजन का उद्धार कर देते हैं। ऊर्ध्वपुंड रहित यज्ञ ज्ञान तप होम स्वाध्याय पितृ तर्पण व्यर्थ हो जाता है। जो लोग शरीर पर ऊर्ध्वपुंड नहीं लगाते, उनका चेहरा शमशान है, मैं कदापि उनके मुख का दर्शन नहीं करता। तो यूजली एक चीज मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ कि प्रैक्टिकली जो हम चीजें करते हैं, और प्रैक्टिकली कई बार हम कुछ चीजें गलत भी करते हैं। कई बार क्या होता है कि हम नहाते हैं, धोते हैं, हम कहते हैं हम मंदिर में जा रहे हैं। मंदिर में जाने के बाद हम क्या करते हैं, वहां पे जाते हैं, वहां पे कटोरी पड़ी होती है, वहां से हम तिलक लगा लेते हैं। तो हम कहते हैं हम मंदिर में होकर आए, मंदिर से हमने तिलक लगाया। बट यहाँ पे आपने इस्कॉन टेम्पल में देखा होगा प्रमुखता की, इस्कॉन टेम्पल में जो तिलक होता है ना, वो भगवान से पहले, मतलब जो मंदिर है अंदर, उससे बाहर होता है। मान लो कि आपने मेन डोर जो है वो क्रॉस किया, अंदर गए, अंदर एक तरफ होगा, यहाँ पे थोड़ी सी जगह होगी कि जहाँ पे तिलक आप लगा सकते हो, शीशा पड़ा होगा, उसके अंदर जाओगे तो वो मंदिर है। तो इस्कॉन में तो ये पूरा बताया गया कि मतलब किस तरह से तिलक जो है कहाँ पे होता है। बट जो बाकी टेम्पल्स होते हैं, वहां पे कहाँ पे तिलक होता है कि जो मंदिर है भगवान जी के, जहाँ पे अर्च विग्रह है, ठीक है, वहां पर चरनामत है, प्रसाद पड़ा है, उसी प्लेट में साथ ही में एक कटोरी में उन्होंने तिलक रखा होता है, कि जो लोग अपने आप लगाते हैं। तो भगवान जी के दर्शन जब भी कभी भी करने जाए ना, तो हमारे माथे के ऊपर तिलक होना चाहिए। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि उसका चेहरा तो शमशान के बराबर है। सोचो शमशान जो है वो क्या होता है, ठीक है, जो व्यक्ति अपने माथे पे तिलक नहीं लगाते, तो उसका चेहरा क्या है, शमशान के बराबर है। और एक ग्रंथ में मैंने पढ़ा था कि वो विधवा मानी जाती है जिसके माथे पे तिलक नहीं लगाया होता, भगवान का तिलक। कुमकुम दिया बिंदी जो सुहागिनें लगाती है रेड कलर की, वो डिफरेंट थिंग है, वो अलग चीज है। लेकिन यहाँ पे ये मैंने एक जो ग्रंथ में पढ़ा था, वो मैंने ये पढ़ा था कि जिस आदमी का मतलब माथा भी, बिकॉज देखो इस जन्म में हम शरीर अगर पुरुष का है तो आदमी है, कोई औरत है, कोई लड़की है, कोई बच्चा है, वो अलग चीज है। लेकिन आत्मा परमात्मा जो हमारे अंदर है वास्तव में, उसका कोई वो नहीं है, जेंडर नहीं होता, आत्मा का जेंडर कोई नहीं होता। आत्मा के बारे में क्या बताया जाता है कि हर एक जो है आत्मा, वो कृष्ण भगवान की वास्तविक रियल में क्या है, वो उनकी पत्नी है भगवान कृष्ण की। तो जिस व्यक्ति ने नहीं लगाया, चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है, वो विधवा मानी जाती है। ये मैंने पढ़ा था एक जगह, ठीक है, मैं कदापि उनके मुख का दर्शन नहीं करता। अभी कैसे इसका देखो एग्जाम्पल,
तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, आता ना हमारी आरती में एक में, तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, सबके प्राणपति। तो इसमें में अगर देखा जाए तो प्राणपति तो हर एक के हैं भगवान, तो प्राणपति अगर हर एक के, तो दैट मीन्स कि जो भी जीव आत्मा है उसके बारे में बात हो रही है कि हर एक का जो प्राणपति है वो भगवान विष्णु या भगवान कृष्ण है। और जो तिलक धारण नहीं करता उसका चेहरा शमशान के बराबर या एक विधवा के बराबर माना जाता है। तो कई बार ये भी हो करते हैं हम लोग घरों में कि उठते हैं, उठते ही हमने ताली बजाई, भगवान जी का मंदिर खोल दिया, लेकिन हमें डायरेक्ट ऐसे नहीं करना होता। हमें नहा धोकर तिलक धारण करके ही ताली बजाकर या घंटी मार के भगवान जी का मंदिर खोलना चाहिए। ठीक है, तो ये बताया। आगे हम विषय पढ़ेंगे, अभी हमारा है तुलसी कंठी के बारे में। ठीक, तो तुलसी माता जो है उनके बारे में हम सभी लोग जानते हैं कि तुलसी हमारे लिए क्या है, भक्तों के लिए, है ना। और विष्णु भगवान के लिए तुलसी क्या है या कृष्ण भगवान के लिए तुलसी क्या है, तो इनके बारे में पहले बताते हैं कि तुलसी महारानी कौन है। देखो, तुलसी महारानी जो है वृंदा देवी का ही स्वरूप है। वृंदा देवी स्वयंभू मनवंतर के राजा केदार की कन्या के रूप में प्रकट हुई। उन्होंने एक वन में कड़ी तपस्या की, जिसके परिणाम स्वरूप उस वन का नाम पड़ा वृंदावन। वृंदा देवी का एकमात्र कार्य क्या है? श्री राधा कृष्ण का मिलन करवाना। वे उनकी लीलाओं की प्रमुख निर्देशिका हैं। ठीक है, तो ये तुलसी माता जी का थोड़ा सा शॉर्ट इंट्रोडक्शन है, बहुत आई नो, बिकॉज आप लोगों को ऑलरेडी मालूम है इसके बारे में। तो तुलसी माता की जो अचिंत्य महिमा है, अचिंत्य महिमा, उसके बारे में वर्णन है कि जिसके बारे में हम चिंतन भी नहीं कर सकते हैं, उतनी महान है तुलसी महारानी। तो आप में से कोई भक्त, कोई डिवोटी अगर ये पढ़ना चाहे, हाँ माता जी ने हैंड रेस किया, जी माता जी पढ़ो। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तुलसी कानन राजन ग्रहीगृहीश्यावतिष्ठते तद्ग्रहं तीर्थरूपं पूनायन्ति यं किङ्करः सर्वपापहरं पुण्यं कामदं तुलसीवनं रोपयन्ति नरश्रेष्ठं ते पश्यन्ति भास्करिम् दर्शनं नर्मदायस्तु गंगा स्नानं तथैव च तुलसीवन संसर्गः सम्मेतत् त्रयं स्मृतिं रोपणात् तत्पालनात् पालनात् सेका दर्शनात् स्पर्शनात् नृत्याणां तुलसी हते तुलसी दहते पावनगुणं काय। धन्यवाद माता जी, हरे कृष्णा। इसका अनुवाद भी पढ़ लीजिए माता जी, बड़ी मेहरबानी होगी। धन्यवाद माता जी, मेरा सौभाग्य है। जी माता। हे राजन, जिसके घर में तुलसी वन रहता है वह घर तीर्थ स्वरूप है, वहाँ यमदूत नहीं आती। तुलसी वन सभी पापों का विनाशक और कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। जो शुद्ध भाव से तुलसी रोपते हैं वे यमराज के लोक में नहीं जाते। नर्मदा का दर्शन, गंगा में स्नान और तुलसी का सानिध्य, ये तीनों एक समान हैं। भक्ति भाव से रोपने, पोसने, सींचने, दर्शन करने और स्पर्श करने वाले मनुष्यों के कायिक, वाचिक तथा मानसिक पापों को तुलसी भस्म कर देती है। जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, थैंक यू सो मच। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि पद्म पुराण भाग 5 में से लिया गया, उत्तराखंड, अध्याय 105, श्लोक 1 से लेकर 12 तक में नारद मुनि और महाराज पृथु का संवाद है। जहाँ पे नारद मुनि जो है राजा पृथु को बताते हुए कहते हैं कि हे राजन, हे राजा, जिसके घर में तुलसी वन रहता है वह घर तीर्थ स्वरूप है, वहां पे यमदूत नहीं आते। यूजुअली क्या होता है कि सुना होगा ना सबने, मैं तुलसी तेरे आंगन की, आंगन में तुलसी लगी होती है, या फिर जो हमारा मेन दरवाजा होता है उसके घर के बाहर, मतलब एंट्री पे हम लोग तुलसी का पेड़ लगाते हैं, है ना। तो उधर क्या होता है कि जब हमें हमारी मृत्यु होती है, क्योंकि देखो मृत्यु तो सत्य है ही, होनी है, सबकी होनी है, जो आया है वो जाएगा, आज नहीं तो कल सबका नंबर आएगा, किसी का पहले तो किसी का बाद में आएगा, लेकिन जरूर आएगा, ये बात पक्की है। तो जब यमदूत हमें लेने आते हैं ना,
तो जब वो दरवाजे पे देखा तुलसी का प्लांट लगा है इनके घर पे, तुलसी माता लगी हुई है, तो वो पीछे लौट जाते हैं कि ये तो यार भगवान जी के भक्त का घर है। और यमराज जो है, यानी कि यमदूतों का राजा यमराज, उसको भगवान विष्णु ने बोला हुआ है साफ कि अगर तुम कभी मेरे दूतों को, मतलब मेरे पार्षदों को, मेरे भक्तों को लेने के लिए तुम कभी गए ना, तो मैं तुम्हें पटक पटक कर मारूंगा। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, मैं कभी नहीं जाऊंगा। तो वो आज्ञा का पालन करते हैं यमराज जी विष्णु भगवान का, कि वो कभी भी नहीं जाते हैं। तो जहां पे तुलसी माता लगी होती है, तो वहां पे यमदूत कभी नहीं आते, एंट्री नहीं कर पाते। जैसे एक लक्ष्मण रेखा होती थी ना, सीता मैया के टाइम पे एक लक्ष्मण रेखा लक्ष्मण भैया ने बनाई थी, तो उसको कोई अन्य व्यक्ति क्रॉस नहीं कर सकता था। ऐसे ही तुलसी माता रानी एक तरह की लक्ष्मण रेखा है यमराज यमदूतों के लिए, वो कभी पार नहीं आ सकेंगे इस साइड पे। तो तुलसी वन सभी पापों का विनाशक और कामनाओं से पूर्ण करने वाला है। जो शुद्ध भाव से तुलसी को रोपते हैं, ठीक है, वे यमराज के लोक में नहीं जाते हैं। नर्मदा का दर्शन, जो हमारी एक नदी का नाम बताया जा रहा है यहाँ पे, नर्मदा, जिस तरह से गंगा मैया है वैसे ही नर्मदा मैया है। नर्मदा का दर्शन, गंगा में स्नान और तुलसी का सानिध्य, ये तीनों का समान है भक्ति भाव से। तुलसी को रोपना, पोसना, सींचना, दर्शन करना, स्पर्श करना, टच करना सिर्फ, ठीक है, मनुष्यों के लिए कायिक यानी कि शरीर, बॉडी, वाचिक वाणी और मानसिक मन से पापों को तुलसी भस्म कर देती है। कि जो भी हमसे गलती पाप हुए हैं, पूर्व जन्म में हुए हैं, इस जन्म में हुए हैं, मन से हुए हैं, वचन से हुए हैं, कर्म से हुए हैं, वो सब, उन सभी पापों को तुलसी माता भस्म कर देती है, जला देती है, ठीक है, पापों को जला देती है। और पढ़ेंगे जो कि पद्म पुराण भाग 7 क्रिया योग सागर जैमिनी ऋषि संवाद है। प्रभाते तुलसीं पश्य भक्तिमान्यो नरोत्तमः सविष्णु दर्शनैसैव फलं प्राप्नोति चाक्षयम्। जो शुद्ध भक्ति संपन्न मनुष्य प्रातः काल तुलसी का दर्शन करता है, वह भगवान विष्णु के ही दर्शन का अक्षय फल प्राप्त करता है। जो शुद्ध भक्ति संपन्न मनुष्य प्रातः काल, जो मॉर्निंग में डेली भगवान या तुलसी माता रानी के दर्शन करता है, उसको साक्षात किसके दर्शन प्राप्त होते हैं? विष्णु भगवान के ही दर्शन का उसको अक्षय फल मिलता है। अक्षय का मतलब होता है कभी ना खंड होने वाला, जो कभी खत्म नहीं होता, वो वाला फल उसको मिलता है। कि कोई सोचे तुलसी की शक्ल देखी, दर्शन किया तो क्या होगा, क्या मिला, नास्तिक व्यक्ति सोच सकता है ना ऐसे बोलते हुए। तो बोला जा रहा है कि विष्णु भगवान के दर्शन जो करने का फल होता है, वो वाला फल तुलसी माता के दर्शन करने से मिलता है, जब आप मॉर्निंग में प्रातःकाल उठकर दर्शन करते हैं। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कंठ में तुलसी माला धारण करने की महिमा। तो एक बार प्रभुपाद जी से किसी ने पूछा था कि आपने गले में कंठी माला क्या पहनी हुई है, क्यों पहनी है, क्या है इसका, क्या रोल है? तो प्रभुपाद जी ने उसको उत्तर दिया था कि जिस तरह से जो पालतू कुत्ता होता है ना, उसके गले में पट्टा होता है, ठीक है। प्रभुपाद जी, उसने पूछा था कि प्रभुपाद जी आपने गले में क्या डाला हुआ है? आपने भी पहनी और आपके भक्तों ने भी डाली हुई है गले में तुलसी माला, क्यों पहनते हैं आप लोग, क्यों पहना सबने? तो प्रभुपाद जी ने बोला, एक पालतू कुत्ते के गले में जिस तरह से एक पट्टा बांध दिया जाता है, उसी प्रकार से हम लोग क्या है, भगवान जी के पालतू कुत्ते हैं, इसीलिए हमको भी ये पट्टा मिला है। और यमराज समझ जाते हैं कि ये भगवान जी का कुत्ता है, इसको नहीं मारना, ठीक। तो ये प्रभुपाद जी बता रहे हैं यहाँ पे कि कंठ में तुलसी धारण करने की क्या महिमा है। जैसे हम देखते हैं ना गली में कोई, ये बहुत बार सुना भी आपने पहले भी, लेकिन दोबारा से मैं एक बार रिपीट कर रही हूँ कि जैसे गली में क्या होता है कि कुत्ते होते हैं, जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं, है ना बेचारे, तो उनको कोई भी आके कोई टांग मार रहा है, कोई डंडा मार रहा है, कोई पत्थर फेंक रहा है, हमारे घर के नीचे आ गया, छी चला जाए, जा यहाँ से, पानी फेंक दिया, दौड़ा देते हैं उसको मार मार के, है ना, कि हमारे घर के पार गंद करेगा या रोएगा या भौंकेगा, तो लोग डिस्टर्ब होते हैं, तो लोग दौड़ा देते हैं इनको। लेकिन जिस कुत्ते ने गले में पट्टा पहना होता है ना, तो पहचान होती है कि इसका कोई मालिक है, तभी तो उसके गले में पट्टा पड़ा ना। तो उस कुत्ते को कोई कुछ नहीं हाथ लगाएगा, कोई कुछ नहीं कहेगा कि इसको अगर हम मारेंगे पत्थर तो उसका मालिक आके हमसे लड़ाई करेगा, हमको मारेगा, गालियां देगा। तो ऐसे जो विष्णु भगवान के भक्त हैं, कृष्ण के भक्त हैं, वो गले में तुलसी माला धारण करते हैं, कंठी पहनते हैं, ठीक। तो जिन लोगों ने तुलसी धारण की पहनी होती है, उसकी पहचान मानी जाती है कि भगवान जी का दास है, भगवान जी का पालतू कुत्ता है। तो अगर हमें ये पड़ा तो हमें खतरा किससे है? मृत्यु से, भय तो नहीं है, लेकिन यमदूत किससे, तो लगता है ना कि यमदूत लेने आएंगे तो मार मार के लेकर जाएंगे। तो फिर जिसने ये पहना होता, धारण किया होता तुलसी कंठी, उसको यमदूत हाथ नहीं लगाता, वो समझ जाता है कि ये विष्णु का भक्त है, ये कृष्ण भगवान जी का भक्त है। तो यही हमारी पहचान है गले में
जो कंठी माला, तो दैट मीन्स कि हम भगवान विष्णु के दास हैं, भगवान विष्णु के हम कुत्ते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। हरे कृष्णा। आगे है, यहाँ बताया जा रहा है मृत्यु के समय तुलसी जल का पान करने वाला मनुष्य वैकुंठ में जाता है। इसके बारे में भी हम सबको ज्ञान है। ठीक है, हम लोग डिवोटी हैं, अभी तो नहीं है वैसे उतने अच्छे, लेकिन बनने का प्रयास तो कर ही रहे हैं सभी। तो ब्रह्म वैवर्त पुराण का जो पूर्व भाग है, प्रकृति खंड है, उसका अध्याय 21 है, श्लोक संख्या 50 है। भगवान श्री कृष्ण और तुलसी देवी का संवाद चल रहा है, जहां पे भगवान क्या कहते हैं, तुलसी तोय कणिकाम। तुलसी, तुलसी को बोला जाता है, तोय किसको बोला जाता है, पानी को बोला जाता है, जल को बोला जाता है। कणिकाम मृत्यु काले च यो लभेत रत्न यानम समारुह्यम वैकुंठम स प्रयाति च। मृत्यु के समय तुलसी जल का कण भी प्राप्त करने वाला, इतना सा कण भी मिल गया अगर तुलसी का मुंह में आ गया, ठीक है, प्राप्त करने वाला मनुष्य रत्न निर्मित यान पर बैठकर वैकुंठ में जाता। तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि मार मार के लेके जाया जाता, जो भक्त होते हैं, जो नास्तिक होते हैं, जो बड़े पापी होते हैं, जो बड़े लोभी होते हैं, जो व्याभिचारी लोग होते हैं, ठीक है, जिसने किसी भी तरह का अन्य XYZ कोई भी पाप कर्म किए होते हैं, सभी ने किए हैं, ठीक है, तो उनको यमदूत मार मार के लेके जाता है। लेकिन जो व्यक्ति तुलसी को धारण करता है, मृत्यु के समय तुलसी उसके मुंह में गंगा जल के साथ तुलसी डाल दी जाती है। किसी किसी घर में होता ना, कोई से आना होता है तो कहता प्राण त्यागने वाला बेचारा, तो इसको तुलसी दे दो, गंगा जल डालो उसके मुंह में। तो जिसको ऐसा मिलता है तो उसको क्या होता है कि यमदूत नहीं आते लेने, फिर उसको रत्नों से जड़ित विमान आता है। रत्नों से जड़ित, रत्न मतलब क्या बोलेंगे, रत्नों को ज्यूस बोलते हैं इंग्लिश में। हरे कृष्णा, विनीता माता जी क्या बोलते हैं रत्नों को, यही बोलेंगे ना, नग, नग है ना, जूस बोलते हैं ना, उससे जड़ित एक यान आता है, एक ज्वेल्स, हाँ मोती, हीरे मोती वाला एक यान आएगा, उस पर बैठकर वैकुंठ धाम को जाएगा भक्त। ठीक है, उसके बाद ये वाला कौन पढ़ेगा अगला, ब्रह्म वैवर्त पुराण पूर्व भाग प्रकृति खंड 21 श्लोक संख्या 47 में भगवान कृष्ण तुलसी माता का ही संवाद चल रहा है। तुलसी काष्ठ निर्माण मालाम गृह्णाति यो नरः पदे पदेष्व मेघस्य लभते निश्चितम फलम। भक्ति भाव से तुलसी के काष्ठ की माला धारण करने वाला मनुष्य पग पर अश्वमेध यज्ञ का भागी होता है, इसमें कोई भी संशय नहीं है। तो अश्वमेध यज्ञ सनातन धर्म में आपको मालूम है कि उसकी कितनी ज्यादा महानता बताई जाती है, तो उसको वो वाला फल मिलता है। आगे पढ़ेगा कोई, बस खत्म होने वाला। जी हरे माता जी, कृष्ण माता जी। पढ़ो माता जी मैं ये पढ़ती हूँ और मेरा एक प्रश्न भी है, इसके लिए मैंने हैंड रेस किया हुआ है। प्रश्न पहले मैं माता जी श्लोक पढ़ बाद में लेती लेंगे, प्रश्न बाद हूँ। में ओके लेंगे। ओके ओके। वनस्तप्तिना तुलसी मानसां कार्तिका प्रिया एकादशी तीर्थानां च क्षेत्राणां द्वारका मम। अनुवाद, वनस्पतियों में तुलसी, मासों में कार्तिक और तिथियों में एकादशी और क्षेत्रों में द्वारका मुझको बहुत प्रिय है। जी माता जी धन्यवाद, हरे कृष्णा। तो यहाँ पे जैसा बताया जा रहा है वनस्पति, ठीक है, तो देखो श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 9 वर्स नंबर 26, पत्रम पुष्पम फलं तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। तो भगवान वहां पे क्या बता रहे हैं कि मेरे को पत्रम यानी कि पत्ता पसंद है। तो लोग सोचते हैं पत्ता पसंद बोला है तो हो सकता है भगवान जी को कोई भी पत्ता चढ़ा सकते हैं हम, भगवान जी को साग बना बना के खिलाओ, भगवान जी को कड़म बना के दे दो, पत्ता ही चाहिए। लेकिन पत्तों में बताया भगवान जी, वनस्पतियों में तुलसी, वनस्पतियों में तुलसी, तुलसी का पत्र भगवान जी का फेवरेट है, वो पसंद है। मासों में कार्तिक मास, तो कार्तिक मास के बारे में हम सभी भक्तजन जानते हैं कि कार्तिक मास जो हम लोगों के लिए बोनस मंथ माना जाता है भक्तों के लिए, कि वहां पे हमने इतनी सी भक्ति भी की होगी, अनजाने में भी की होगी, तो उसका बहुत ज्यादा हमें भगवान जी फटाफट हम पे प्रसन्न होकर खुश होकर हमें भक्ति दान में दे देते हैं। और तिथियों में एकादशी, एकादशी का व्रत भी हम सभी लोग रखते हैं। वो क्षेत्रों में द्वारका मुझको प्रिय है, ठीक है, यहाँ पे ये बताया जा रहा है। उसके आगे है जी तुलसी देवी की महिमा के बारे में बताया जा रहा है, जहां पे शिवजी और कार्तिकेय का संवाद चल रहा है। पद्म पुराण का भाग 5 है, उत्तराखंड अध्याय संख्या है, अध्याय नंबर है 118, श्लोक नंबर है 57। मुखे शिरसि देहे तु कृष्णोटी नाम तु यो वहेत।
ये यहाँ आएगा नेक्स्ट लाइन में। तुलसी षण्मुख प्रीत्या न तस्य सपृश्यते कलिहि, कि कलयुग का प्रभाव नहीं उसको पड़ेगा। तो यहाँ पे शिवजी भगवान जी जो है, शिवजी महादेव जो है कार्तिकेय को बोल रहे हैं कि भगवान पर से उतारी गई तुलसी को जो शुद्ध भाव से अपने मुख में या सिर पर या देह पर धारण करता है, हे कार्तिकेय, उसको कलयुग स्पर्श नहीं करता है। ठीक है। तो जैसे हमें मालूम है कि हम लोग क्या करते हैं, कृष्ण भगवान जी के चरणों में तुलसी चढ़ाते हैं, तुलसी माता चढ़ाते हैं। तो वही चीज बताई जा रही है कि वहां पर जो भगवान विष्णु के चरणों पे चढ़ी हुई तुलसी है, देखो चरणों पर चढ़ी हुई तुलसी को ही तो जो वो थे चतुष कुमार जो थे, 4 कुमार थे, उन्होंने भगवान जी के चरणों पे चढ़ी हुई तुलसी को सूंघा तो ब्रह्मानंदी से भजनानंदी बन गए थे, कन्वर्ट हो गए थे ना एकदम से। तो वो कितने शुद्ध भक्त हो गए थे। तो वही बताया जा रहा है कि भगवान जी के चरणों पे जो चढ़ी हुई तुलसी होती है वो कितनी ज्यादा पवित्र होती है ना। उसके बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर उसको किसी व्यक्ति ने धारण कर लिया मुख पर, मुंह में मतलब कि उसको लिया, मतलब प्रसाद के रूप में पाया, उसको सिर पर रखा, आंखों पे रखा या बॉडी के ऊपर कहीं पे धारण किया, तो कार्तिकेय उसको कलयुग उसको स्पर्श नहीं कर सकता, कलयुग का प्रभाव नहीं पड़ता, छू नहीं सकता, क्योंकि कलयुग में बहुत बुराई है ना कलयुग में। तो वही चीज यहाँ पे बताई जा रही है। तो एक सेकंड, 1 मिनट। थोड़ा सा स्लाइड ये बनानी था ना। तो ये जो लिया है अभी, ये तुलसी काष्ठ की माला धारण करने की महिमा बताया जा रहा है यहाँ पे। और पद्म पुराण भाग 4 में से लिया गया है। ठीक है। खंड अध्याय जो है इसका पाताल खंड से लिया गया, अध्याय नंबर है इसका 79, श्लोक संख्या है इसका 65 और 66, जिसमें शिव जी और पार्वती माता के बातचीत हो रही है, संवाद हो रहा है, वहां पे ये बताया जा रहा है। ठीक है। तो तुलसी काष्ठ माला भीर्भूषित कर्म आचरण पितॄणाम देवतानां च कृतं कोटि गुणम भवेत्, निवेद्य केशवे मालाम तुलसी काष्ठ निर्मिताम, बहते यो नरो भक्त्या तस्य नश्यति पातकम। अनुवाद। भक्ति भाव से तुलसी की लकड़ी की माला को धारण करके देव कार्य और पितृ कार्य करने वाले को करोड़ गुना फल प्राप्त होता है। तुलसी के काष्ठ से बनी हुई माला भगवान केशव को चढ़ाकर जो भक्ति पूर्वक उस माला को धारण करता है, उसके पाप, समस्त पाप जो है उसके नष्ट हो जाते हैं। तो ये हमने अभी चर्चा की तुलसी माता रानी की जो महिमा है। ठीक है। इसके अलावा और भी बड़े सारे रेफरेंसेस हैं हमारे क्या बोलेंगे, पुराणों में मिलते हैं। ठीक है। जैसा कि आपने देखा स्कंद पुराण में था, पद्म पुराण में था, गर्ग संहिता में था, संहिताओं में है, मतलब ये रेफरेंसेस दिए हुए हमारे बहुत सारे महात्म्य जो में महिमा के बारे में बताते हैं। ठीक है। तुलसी दल की महिमा के बारे में बताया जाता है कि तुलसी दल की भी कितनी महिमा है, तुलसी माला की कितनी महिमा है। मृत्यु के उपरांत जब किसी की डेथ होती है, डेथ के समय तुलसी का कोई जल पीता है, तुलसी का दल मुंह में डालता है, तो उसकी कितनी महिमा है। ठीक है। उसके अलावा क्या देखा हमने, हाँ एक और चीज भी है इसमें कि जब किसी की मृत्यु होती है ना, तो डेथ, एक सेकंड होल्ड करना, जब किसी की डेथ हो जाती है उसका जो संस्कार होता है जिसको देह संस्कार बोला जाता है, तो देह संस्कार के टाइम पे आप लोगों ने सुना होगा कि कहते हैं ना कि इसको जब हम लकड़ियों से संस्कार करते हैं तो चंदन की लकड़ी से भी करते हैं कई लोग जो नॉर्मल लकड़ियां होती हैं उससे भी करते हैं, और कहीं सिर्फ जो तुलसी मैया की लकड़ी होती है वो भी डालते हैं। तो उसमें आप लोग डाल सकते हो, दे सकते हो, मतलब अगर आपने देखा आपके किसी परिजन की या अन्य भी किसी व्यक्ति की डेथ हुई है, वहां पे उसका संस्कार किया जा रहा है, तो आप उसकी छाती के ऊपर थोड़ी सी तुलसी की लकड़ी रखोगे ना, तो देनी चाहिए, उसको वैकुंठ मिल जाता है, मतलब वो आवागमन से छूट जाता है, वैकुंठ की धाम की प्राप्ति होती है उसको। और आपने ये भी देखा होगा कि जब डेथ होती है संस्कार के टाइम पर ही, मतलब कि पहले ही जब घर से, क्या बोलते हैं, निडोया कहते हैं पंजाबियों में, अब मुझे नहीं पता उसमें क्या बोलते हैं, निडोया समझे सारे, निडोया वर्ड सबको समझ में आया। जब संस्कार को लेके जा रहे होते हैं ना, जब तैयार करते हैं उसको, नहलाते हैं उसको, नहलाते हैं, नहलाने से, नहलाते हैं ना, जब नहलाने के बाद क्या करते हैं उसको,
तुलसी की माला कई बार गले में भी पहना देते हैं और हाथ में भी पकड़ा देते हैं, तो कहते हैं ये भी देना चाहिए, ये भी करना चाहिए। तो कभी किसी की डेथ हो अगर, तो आप ये चीज कर सकते हो उसके लिए कि हम क्या कर सकते हैं, तो ये चीज भी आप कर सकते हो। तुलसी की लकड़ी देना, तुलसी की जो काष्ठा होती है सूखी हुई वो देना, ठीक है, वो देनी चाहिए। और कई लोगों को ये मिसकंसेप्शन होता है कई बार कि वैष्णव तो खैर हम यहाँ पे सभी इस्कॉन वाले हैं, हमें ये वाला मिसकंसेप्शन नहीं है, बट अन्य अगर कोई बाहर किसी अन्य संप्रदाय का यहाँ पे बैठा है तो कई बार लोगों को ये मिसकंसेप्शन होता है कि जो हमने गले में कंठी पहनी होती है ना उसको खोल दो, तुलसी की माला नहीं जलानी, गले में पहनी है तो उसको कंठी को उतार दो, कंठी कभी भी मत निकालना, ठीक है। और हम लोग हैं, जैसे हम लोगों को क्या करना चाहिए कि अपने जितने भी घर वाले हैं उनको बता के रखना चाहिए ये बात कि अगर कल को हमारी डेथ होती है तो हमने जो गले में कंठी धारण की है उसको प्लीज मत खोलना, उसको हमारे साथ ही संस्कार में जला देनी है, मतलब संस्कार में करना है, उसको उतारनी नहीं है कंठी माला कभी भी नहीं, हम अपने गले से इसको उतारना है। जो हमने आज इतनी महिमा पढ़ी है गोपी चंदन तिलक की, तुलसी मैया की, तो उसका थोड़ा सा माइंड में रखेंगे तो उसको देखेंगे, ठीक है। तो यहीं पे सेशन यहीं पे है, इतना ही था, खत्म हुआ। किसी का कोई प्रश्न है तो वो प्लीज हैंड रेस करके पूछ सकता है। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम माता जी, बहुत सुंदर लेक्चर था और मैं पूरा सुन नहीं पाई, प्लीज आप मुझे इसे पर्सनल पे इसका रिकॉर्डिंग भेज दीजिए। हाँ मैं Yes. मैसेज कर दूंगी, और पर्सनल आपको दे दूंगी और रिकॉर्डिंग। मेरा प्रश्न ये है, जैसे कि इसमें बताया कि जो लोग घर में दरवाजे के यहाँ पे तुलसी लगाते हैं और उनके जितनी भी तुलसी की महिमा बोली गई है, तो जैसे कि कोई नॉन वेज खा रहा है, वो भक्त नहीं है और तुलसी उसने कैसा आजकल फैशन हो गया, चलो लगा दिया, ऐसा किया, तो फिर उसके लिए कैसे समझ सकते हैं माता जी से? कोई बात नहीं माता जी, देखो नॉन वेज वालों का जो है ना कंसेप्ट, पहले मैं आपको अपने संप्रदाय के बारे में बताती हूँ कि जो हमारा इस्कॉन ब्रह्म गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय है वो क्या कहता है। वो ये कहता है कि जिस व्यक्ति ने तुलसी शौक शौक में पहनी है तो नहीं पहननी चाहिए, जो हमारे संप्रदाय में कहते हैं कि मान लो कि जैसे आप तो दीक्षित हो कि 16 गोपाल कृष्ण गोस्वामी जी महाराज जी से आपकी दीक्षा हुई है, ठीक है, लेकिन आपके घर में कुछ व्यक्ति ऐसे हैं, क्योंकि हम लोग फ्रेंड्स भी आपस में, मैं जानती हूँ आपकी फैमिली के लिए, तो वहां पे नॉनवेज चलता है थोड़ा सा, है ना। तो ऐसे केस में आप क्या कर सकते हो कि अगर वो आपसे मांग करते हैं कि मेरे को 2 तुलसी मैंने धारण करनी है, ठीक है, या मेरे को तुलसी माला दो, मैंने जप के लिए मेरे को चाहिए, तो वो हम नहीं दे सकते हैं, हमने नहीं देना है वो, ठीक है, वहां पे वो चीज पाप है। अन्य संप्रदाय में अब क्या कहा जाता है, अन्य संप्रदाय वाले जो है वो ये चीज बोलते हैं कि, एक मिनट मैं म्यूट कर रही हूँ, किसी की साइड से शोर है, सबको म्यूट कर दिया मैंने। अन्य संप्रदाय में ये बोला जाता है कि आप अगर लहसन प्याज खा रहे हो, मीट अंडा भी खा रहे हो, तो आप तुलसी को गले में धारण कर लो, बिकॉज ये इतनी ज्यादा प्योर है, आपको धीरे धीरे भक्ति की तरफ लगा देगी, कृष्ण की भक्ति में लेकर आएगी ही आएगी, क्योंकि तुलसी की महिमा के बारे में वो लोग ये चीज बोलते हैं। लेकिन जो अपन लोगों का संप्रदाय है उसमें यही बताया जाता है कि जो लोग 4 नियमों का पालन नहीं करते हैं उनको ये धारण करना नहीं चाहिए। हमारे में बोला जाता है, ये इस्कॉन में बोला जाता है, ये तुलसी कंठी माला जो है कमानी पड़ती है, अर्न करनी पड़ती है, अर्न करनी पड़ती है। अर्न कैसे करनी है, 4 नियमों का पालन करके, फिर आप कमा सकते हो, तुलसी माला धारण कर सकते हो, अदरवाइज आपको नहीं पहनना चाहिए, ठीक है। बाकी जो घर के बाहर लगाया जाता है वो लगानी है हमको, हमारा हिंदू के जितने मतलब जो घर है, हमारे हिंदू के घर में हमारे कुछ शास्त्र होना बहुत जरूरी है, श्रीमद् भगवत गीता होना हमारे घर में जरूरी है, रामायण की बुक होना हमारे घर में जरूरी है, मतलब ग्रंथ हमारे घर में होना जरूरी है, और तुलसी मैया का जो प्लांट है वो हमारे घर में होना जरूरी है। हाँ जी, चला डैडी के पास नाश्ता देना बच्चों को, इनको ला दो, क्या ला दूं? बाहर जाके बताया था ना मैंने आपको। अच्छा, और हाँ ठीक है। तो हमारे सनातन धर्मियों के घर में, हर घर में तुलसी का पौधा होना जरूरी है, अनिवार्य है, चाहे उस घर में लहसन प्याज मीट अंडा चलता है वो अनिवार्य है, क्योंकि उस घर में कोई तो भक्त होगा ही होगा ना। लेडीज जो है यूजली तौर पे नहीं खाती है, माता जी जन जो होते हैं यूजली तौर पे नियमों का पालन करती है, नहीं खाती है। अब आप दीक्षित हैं, आपके घर वाले नॉन वेज खाते हैं, आपको तो तुलसी की सेवा करनी ना डेली सुबह, आपको आरती भी करनी है, प्रदक्षिणा भी करनी है, आपको प्रणाम भी करना है, आपको सेवा भी करनी है। अन्य व्यक्ति को, अगर किसी को वैकुंठ में नहीं जाना है, भगवान जी के पास भगवत धाम नहीं जाना, नहीं जाना, आपको तो जाना है कि नहीं जाना है, तो आप अपना कर्म करो। आप ये मत देखो कि मेरे घर में बाकी लोग नॉन वेज खाते हैं तो मैं नहीं पौधा ये रखूंगी अपने घर के दरवाजे के बाहर, मेरे घर के बाहर नहीं होना चाहिए, या मेरे घर के अंदर नहीं होना चाहिए, होना चाहिए।
ठीक है, जो भक्ति नहीं कर रहा वो उसका अपना है, क्योंकि हमारे जो यहाँ पे रिश्ते हैं वो शारीरिक स्तर पर है, कोई हमारे पापा है, कोई मम्मा है, कोई मासी है, कोई आंटी है, कोई पड़ोसी है। अभी मान लो मेरा घर है नहीं ऐसा, मान लो बोला एग्जाम्पल, मेरे घर के साथ ही मुसलमानों का घर है, मान लिया जाए मेरे घर की हमारी एक ही दीवार है, साथ में मुसलमान रहते हैं, वहां पे वो सब कुछ खा रहे हैं, तो क्या मैं अपना कर्म करना छोड़ दूंगी कि हमारी एक ही दरवाजा है, ये लोग शोरा देते आएंगे, मतलब पंजाबी में शोरा कहते हैं, शोरा शोरा को क्या बोलेंगे विनीता माता जी? शोरे को क्या कहेंगे कि उसने शोरा दे दिया, शोरा दे दिया तो परछाई शोरा, हाँ जी, छाया, पर शेडो पड़ गई हाँ, तो। शायद छाया नहीं पड़नी चाहिए किसी नॉनवेज बंदे की, तो ऐसा नहीं हो सकता ना, वो नॉनवेज खा रहा है, मुसलमान का परिवार है, वो खा रहे हैं, खाएं, हम क्या करें, हम अपना कर्म थोड़ा करना छोड़ेंगे, मुझे तो मेरे आंगन में तुलसी चाहिए, ठीक है, मेरे को चाहिए जहां पे देखे, तो मेरे को तो अपनी प्रोटेक्शन करिए ना यमदूतों से। एक बार मैं आपको एक इंसिडेंट सुनाती हूँ, एक व्यक्ति था, तो वो तुलसी माता की सेवा करता था, ठीक है, लेकिन उसको उतना ज्यादा ना ज्ञान नहीं था इस चीज का। अब उस बंदे ने क्या किया, वो तुलसी की सेवा कर रहा था, तो उस टाइम पे उसको बुलावा आ गया मृत्यु का, यमदूत आ गए जी उसको लेने के लिए। अब यमदूत ने देखा इसने तुलसी पकड़ी हुई है, उसको बोला तेरा टाइम हो गया, तेरा टाइम हो गया, छोड़ इसको, छोड़ दे तुलसी का गमला, चल हमारे साथ, हम तेरे को लेने के लिए आए हैं। कहता है मैं नहीं जाऊंगा, मैंने नहीं जाना है। उसने बोला चल चल चल, तुलसी का प्लांट छोड़, जब तुलसी हाथ में होती है हम लेकर नहीं जा सकते हैं। वो कहता है अच्छा, तुलसी अगर किसी ने पकड़ी तो आप लोग लेने नहीं जा सकते। उसने उस तुलसी का गमले को गले ही लगा लिया। अब वो बंदा तुलसी के गमले को छोड़े ही ना उसको। उसने ऐसे कर लिया कि मैं जाऊंगा ही नहीं, मैंने नहीं मरना, मैंने आप लोगों के साथ नहीं जाना, मैंने नहीं यमदूतों के पास जाना, मैंने नहीं मार खाते हो जाना। उसने ऐसे कर लिया, ठीक है। अब उसको बोले छोड़ दे गमला, छोड़ तुलसी का पौधा, छोड़ दे, साइड पे रख। वो कहते मैंने नहीं करना, मैंने नहीं करना। अब यमदूत परेशान हो गए, यमदूत गए यमराज के पास। यमराज को जाकर बोलते हैं वो एक बंदा फलाना फलाना वो तो आ नहीं रहा है हमारे साथ, वो तो तुलसी के गमले को ऐसे गले लगाकर पकड़ के बैठ गया है, हम क्या करें? वो कहते हैं अब क्या करें, उसने तुलसी पकड़ लिया। फिर यमराज खुद जाता है समझाने के लिए, इसको छोड़, चल हमारे साथ, तेरा टाइम आ गया है। कहता टाइम आया होगा पर मैंने आप लोगों के साथ नहीं जाना। फिर वो ब्रह्मा जी के पास जाके सलाह करते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं मैं भी समझ नहीं पा रहा हूँ, चलो विष्णु भगवान के पास चलते हैं। तो विष्णु भगवान कहते हैं चलो कौन है, जाकर मैं देखता हूँ। तो विष्णु भगवान उसको खुद आते हैं लेने के लिए। ये तुलसी के पौधे की वो है कि उसने तो जफ्फा ही डाल दिया ना कि मैंने छोड़ना ही नहीं है, मैंने यमदूत तक जाना ही नहीं है। तो ऐसे ऐसे भक्त भी हैं। और ये सच्ची बात है कि मैंने हिज ग्रेस अमोगलीला प्रभु जी के पास ये लेक्चर सुना था, उन्होंने सुनाया था ये मेरे को, ठीक है। तो ये महिमा के बारे में जी भक्तिमती पूजा देवी दासी माता जी। यस माता जी, मेरा जो प्रश्न था ना, वो एक्चुअली मैं अपने लिए नहीं दूसरे लोग के लिए पूछ रही थी, क्योंकि मेरे घर पे तो नॉनवेज नहीं चलता है। और लेकिन जो अदर लोग हैं तो वो लोग तुलसी लगा के रखते हैं कि उसको फैशन बोल सकते हैं, क्योंकि मैंने एक बार देखा उनको उनको तुलसी की महिमा नहीं पता है। उन्होंने क्या किया, हम लोग देखो नाखून से भी तुलसी नहीं तोड़ते कभी भी, तुलसी से क्षमा प्रार्थना करके हम एक पत्र अगर भोग लगाने के लिए चाहिए तो लेते हैं। लेकिन उन्होंने क्या किया, हथियार लिया और बहुत बड़ी हो गई थी तुलसी, तो उनको क्या किया, हथियार से ऐसा ऐसा कट कर दिया, और उनको उसकी महिमा नहीं पता है, उसका अभी क्या उनका दुष्परिणाम होगा वो भी नहीं पता है। तो मैं उनके लिए पूछ रही हूँ कि उनके साथ भी ये सब होगा क्या अगर उन्होंने तुलसी लगाई हुई है तो? माता जी देखो, ये ना डिपेंड करता है। अब जैसे हमारे घर में माली आते हैं, ठीक है। अब माली क्या है, ये प्रोफेशनल लोग होते हैं। प्लीज अपने आप को म्यूट कर लो जिसने भी अनम्यूट किया। माली लोग जो होते हैं प्रोफेशनल होते हैं, इनका काम होता है, इनके पास औजार होते हैं, कैंची से कच 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 करके तोड़ते हैं। ये लोग तुलसी को तुलसी माता के भाव से नहीं देखते हैं, ये तुलसी को एज अ प्लांट देखते हैं। ये लोग कटिंग करते हैं, इसी वे में करते हैं, ठीक है। अब उनको क्या लगेगा क्या नहीं लगेगा, सेवा प्लस थोड़ा सा आएगा भी, क्योंकि वो पौधे की देख रेख के लिए वो ये चीजें कर रहे हैं, उनको उसका फल भी प्राप्त होगा। अगर वो भक्त नहीं है, अब उसके बारे में हम नहीं कह सकते, इतना मेरे को ज्यादा डीप में नहीं पता। कल एक माता जी हमारे घर में आए थे, रजनी माता जी, आप हो क्लास में? हरे कृष्णा, वो चले गए हैं माता जी। वो मेरे को बता रहे थे कि उनके घर के पास ना एक नर्सरी है, ठीक है, नर्सरी जहाँ पे प्लांट्स वगैरह मिलते हैं। तो वो मेरे को बता रहे थे वो जो नर्सरी वाला ना वो है मुसलमान, वो मुस्लिम है। तो कहते हैं मेरे घर में तुलसी सूख गई थी, तो मैं नर्सरी में चली गई, उनको अंकल को जाकर मैंने बोला कि मेरे को दे दो तुलसी का पौधा। तो उसने मेरे को दे दिया। मैंने पूछा कितने पैसे? वो कहता मैं तुलसी माता के पैसे नहीं लेता। और वो मुसलमान होकर उसको पता है। कहते हैं अंकल आप क्यों पैसे नहीं लेते? कहते क्योंकि आप लोगों की पूजा के काम की चीज है ना, ये तो पूजा में यूज होती है, तो तुलसी के पैसे मैं नहीं लेता, मैं सभी पौधों के पैसे लेता हूँ, तुलसी के नहीं लेता हूँ। अब मानसिकता देखो ना, वो जो है मुस्लिम व्यक्ति है, लेकिन उसको महिमा के बारे में पता है कि हिंदू लोग इसकी पूजा करते हैं।
उनको उसके बारे में ज्ञान है। जो माली है, माली हिंदू है, वो अभक्त है, मुंह में गुटखा है, पान है, शराब पी कर है, कच 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 कर रहा है, उसको नहीं पता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि जिस बंदे को नहीं पता हो वो इस वजह से बच जाएगा कि क्योंकि मेरे को पता नहीं था कि ये पाप है या पुण्य है तो मेरे को क्या फल मिलेगा। ऐसा नहीं होता। इसका एग्जाम्पल मैं आपको उदाहरण से समझाती हूँ। जैसे हमारे जो देश है इंडिया, इंडिया में जो गाड़ी चलाने की टेक्निक होती है या जो गाड़ी चलाने का जो हमारा जो वाहन की जो शेप कहेंगे, मतलब जो ड्राइविंग सीट होती है वो कहाँ पे होती है? राइट साइड पे होती है ना। बाकी जगहों पे किसी किसी जगह पे लेफ्ट साइड भी होती है। जो ड्राइविंग के जो रूल्स होते हैं गाड़ी चलाने के, वो रूल्स इंडिया में थोड़े से डिफरेंट है, बाहर की कंट्रीज में थोड़े से डिफरेंट है। अब हमने सारी जिंदगी इंडिया में गुजारी, हम इंडिया में गाड़ी रहे चलाते, हम फॉरेन कंट्री में गए, हमको वहां के नियम कानून नहीं पता थे, है ना, हमने लगा दी अच्छे से स्पीड, हमने तेज स्पीड में गाड़ी चलाई, हम जहां पे नहीं जाना था, नो एंट्री थी, हम वहां पे भी घुस गए कि हमको क्या पता यहाँ पे नहीं थी एंट्री, हमको क्या पता यहाँ पे नहीं थी, तो क्या हमको फाइन नहीं लगेगा? पुलिस वालों की गाड़ी आएगी, वो रोकेगी, हमको जुर्माना भी लगाएगी या जेल में भी डालेगी अगर हमारे पास पैसे नहीं होंगे। तो हम ये कहकर ये चीज नहीं पल्ला झाड़ सकते हैं क्योंकि हमको पता नहीं था तो हमको पाप नहीं लगेगा। गलती अगर की है तो पाप लगेगा। ठीक है माता जी। हरे कृष्ण माता जी। भक्तिमती पूजा देवी दासी माता जी। ओके माता जी, थैंक यू सो मच। है ना, पाप तो लगता है, अनजाने में भी की हुई चीजों के पाप लग जाते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल देख सकते हैं, जो भीष्म पितामह थे, उन्होंने तो अपने एक जन्म में 102 जन्म के बाद उनको ये पाप का फल मिला था, जो उनको बाणशैया पे लेटना पड़ा था। एक सांप रोड से गुजर रहा था, उसने सोचा कि इसको गाड़ी, या मतलब वो गाड़ी तो नहीं थी उस जमाने में, बैलगाड़ी टाइप कोई आकर इसको कुचल ना दे, किसी के पैरों के नीचे ना आ जाए, तो उन्होंने तीर से उठाकर इसको ऐसे करके झाड़ियों पे फेंका। तो झाड़ियों में कांटे थे तो कांटे पूरे खुब गए, मतलब खुब गए, वो क्या बोलेंगे, कांटे आर पार हो गए। चुभ गए उनको। हाँ, चुभ गए, पंजाबी में खुब कहते हैं ना, तो चुभ के उनको कांटे आर पार हो गए। तो उसका फल जो था उनको 102 जन्म के बाद आकर मिलता है, जहां पे बाणशैया पर उनको लेटना पड़ता है। तो फल तो किसी को भी मिलता है, जाने में अनजाने में मिलता ही मिलता है, चाहे जैसे भी किया है। जानकर किया तब भी मिलेगा, जान करके तो ज्यादा मिलेगा कि पता भी था। जैसे देखो यहाँ पर एक जगह पे दीवार है, कहीं पे दीवार पे लिखा है यहाँ पे कूड़ा फेंकना मना है, ठीक है। तो वहां पर एक पढ़ा लिखा व्यक्ति कूड़ा फेंक रहा है, एक आया अनपढ़ है, उसने बेचारे को स्कूल कभी गया नहीं, क ख ग एबीसी कुछ भी नहीं आता, उसने कूड़ा फेंक दिया। अब वो जज के पास तो दोनों जाएंगे, दोनों को लेके जाएगा। एक बंदे ने सूट फूट पहना, वो एक बेचारा ऐसे पगड़ी पुगड़ी पहन के ऐसे करके खड़ा है, ऐसे करके, उसको ये भी नहीं पता जज के सामने कैसे खड़ा होना है, वो ऐसे करके खड़ा है। जज पूछेगा तू क्या है, तू अनपढ़ हो गया? हाँ, मैं तो पढ़ा लिखा नहीं, मेरे को तो नहीं पता। जज कहेगा इसको बेचारे को 500 रुपया लो, उसको निकालो बाहर। लेकिन जो पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा, तेरे को पता था ना यहाँ पे लिखा है कि यहाँ पे कूड़ा फेंकना मना है, 500 रुपया जुर्माना है, तूने क्यों डाला, इसको 1000 रुपया लगाओ, उसको डबल जुर्माना मिलेगा। तो ऐसा है कि जिसको अनजाने में पाप हुआ है उसको सजा तो मिलेगी, लेकिन जिसने जानबूझकर पाप किया उसको कितनी ज्यादा मिलेगी। ठीक है माता जी। जी हरे कृष्णा जी। कृष्ण बंधु सूरज प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम माता जी। मैं कुछ बोलना चाहूंगा, फिर मेरा क्वेश्चन बोलूंगा। तो जैसे कि आपको पता है कि मैं ऑफिस में काम करता हूँ, तो मैं जो है, जब मैं बस में जा रहा था ना, ये लाइक 2-3 दिन पहले की बात है, और मैं बस में ही आपकी चैटिंग कर प्रभु लेता जी हूँ। आवाज बंद हो रही है बीच बीच में। अब आप मुझे क्या सुनाई दिया अभी तक कि आपको जैसा कि पता है मैं ऑफिस में काम करता हूँ, ये 2-3 दिन की बात है, मैं बस में जा रहा था, हाँ, उसके आगे अभी मुझे। आ रहे। हाँ। ओके। एक ये कुछ मतलब 2-3 दिन की बात है। मैं शाम को लौट रहा था ऑफिस से। में क्या हुआ कि मैं देखा कि 2 मुस्लिम लोग बैठे थे वहां पे। तो मोस्टली मेरे जगह और कोई मतलब सेकुलर होता तो वो शायद ही कभी चैंटिंग या ऐसा कुछ नहीं करता। मैंने वहां पे उनके पास बैठा, अभी तो जगह नहीं है, बैठा। मैंने उनसे पूछा, प्रभु जी प्लीज टाइप कर दो, आप टाइप कर नॉर्मली दो, पूछा आपकी उनको। बातें ना टूट रही हैं, आपकी जो बीच में वॉइस ना ब्रेक हो रही है, समझ नहीं आ रहा है पूरा ना, आप ना टाइप करके लिख दो, हिंदी में लिख देना प्लीज, ठीक है। टाइप कर दो क्वेश्चन जो भी है या जो भी आप बताना चाहते हो, बिकॉज उसमें वॉइस पूरा ब्रेक हो रहा है, समझ नहीं आ रहा। किसी और का प्रश्न है? नहीं है, फिर यहाँ पे विराम लेंगे प्रभु जी के प्रश्न के बाद, ठीक है।
तो हाँ, आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, शाम को हर ग्रेस जयती राधा दासी माता जी क्लास लेंगी उपदेशामृत की, क्योंकि उनको मंडे को लेनी थी, सैटरडे को क्लास नहीं होती है, लेकिन आज माता जी ले रहे हैं बिकॉज मंडे को क्लास नहीं होगी, मंडे को काम है उनको, तो आज वो श्लोक संख्या 7 पढ़ाएंगे। ठीक है, हरे कृष्णा जी। राम अयोध्या नाथ दास प्रभु जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। माता जी आपने तो बहुत बढ़िया आज सुनाया है, तुलसी जी का और इसका गोपी चंदन का बहुत कमाल कर दिया आपने। और मैंने और आपकी शक्ल को भी श्री मैंने आपकी गणपति शक्ल को भी आज ही देखा है, मैंने आपकी शक्ल को भी आज ही देखा है। नहीं, झूठ मत बोलो, आपने मुझे बड़ी बार देखा है। नहीं, बड़ी बार नहीं देखा। नहीं, बहुत बार देखा है मुझे आपने। नहीं देखा, देखा होगा तो याद नहीं है मुझे। नहीं देखा आपने बहुत बार। श्वेता माता जी है ना आप? श्वेता माता कोई और थी यहाँ पे अभी। हाँ, सोनू, श्वेता एक और हाँ बस वही आ है, गई। जिनसे जिनसे मेरी टेलीफोन पे बात होती है। हाँ, वो मैं हूँ। हाँ ठीक है, ठीक है, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत नॉलेज है आपको, बहुत अच्छा होशियार हो गए आप। नहीं प्रभु जी, कहाँ नॉलेज है, अभी दिल्ली और बहुत तो दूर है मेरे लिए। ये तो कभी खत्म ही नहीं होगा, इसकी इसकी कोई लिमिट थोड़ी होती है, जी प्रभु इसकी जी। लिमिट नहीं होती, ये पढ़ाई की कोई लिमिट नहीं है, वो तो चलता ही रहेगा सारी जिंदगी। हम्म अच्छा है, प्रभु जी का सुंदर। मैसेज आया है। जी जी प्रभु जी, एक सेकंड। प्रभु जी का मैसेज आया है कि प्रभु जी बस में ट्रेवल कर रहे थे, तो वहां पर क्या हुआ, कुछ मुस्लिम थे उनके साथ सफर कर रहे थे यात्री, तो इन्होंने पूछा कि अगर मैं चैंटिंग करूंगा तो आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। तो उन्होंने कहा नहीं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो प्रभु जी ने चैंटिंग शुरू की। और प्रभु जी लिख रहे हैं कि मैं कंप्रोमाइज नहीं कर सकता, कि मेरे पास मेरे नजदीक कौन है। ठीक है, क्वेश्चन प्रभु जी कह रहे हैं कि मैं बाद में बताऊंगा, बाद में पूछ लूंगा। तो प्रभु जी अगर आप क्वेश्चन बता सकते हैं तो प्लीज आप बता दीजिए। हरे कृष्णा। क्वेश्चन प्रभु जी अगर है तो बता दीजिए प्रभु जी, क्योंकि आपकी वॉइस ब्रेक हो रही थी, तो अच्छा होगा अगर आप लिखेंगे तो। ठीक है, मेरा क्वेश्चन तो वैसे यही है कि मतलब कंठी माला को लेके, मतलब हम जब कंठी माला पहनते हैं तो मेरे शिक्षक गुरु जी ये बोले थे पहले कि अगर कंठी माला पहन रहे हो, ऐसा कोई मतलब ये नहीं है कि मतलब प्याज लहसुन खा रहे हो, वो अपने आप ही छूट जाएगा। लेकिन विशुद्धानंद प्रभु जी वो भी बोले थे कि ऐसा कुछ नहीं है, अगर प्याज लहसुन खाते हो तो ठीक है पहन सकते हो, पर एक ही माला, एक राउंड, खाली 1 राउंड। तो मैंने जो है, जब मैंने कंठी माला पहना स्टार्ट किया, तब मैं वैसे भी मजबूरन मुझे खाना पड़ता था, ऑल्दो आई वाज प्योर वेजिटेरियन, फिर भी मैं ऑनियन गार्लिक खा रहा था। पर बाद में ऐसा हुआ कि मतलब वो भी छूट गया, मतलब हाँ, वो मैंने आपको कुछ बताया था ना, जो मैंने पॉजिटिव आंसर दूसरा दिया था उसमें मैंने ये चीज बताई थी ना, कि तुलसी माता जो है ये हमको भक्ति देती है, कृष्ण की तरफ लेकर आती है, तो ये ऑटोमेटिकली जो व्यक्ति खाता भी होता है तो उसका धीरे धीरे छूट जाता है। बट हमारे संप्रदाय में हमको गया गाइड था। नहीं किया जाता ना कि हम पहले धारण कर ले अगर हम खाते हैं, तो वो हमको नहीं जी बोलते जी हैं। हमको कहते हैं कि हमारे संप्रदाय में वही पहनेगा जो नहीं, जो 4 नियमों का पालन करता है, जो ये सब नहीं खाता है। चाय कॉफी भी आती है उसमें, लहसुन प्याज मीट अंडा गंडा सब कुछ। ठीक है। जी प्रभु जी। नहीं, मैंने तो वैसे ऑलमोस्ट सब कुछ मतलब अभी वो चलो मेरा अच्छी 4 बात है, महीने मैंने आपने एक्सपीरियंस बताया, आपने ना प्रैक्टिकली आपने अप्लाई किया ना, कि आप पहले खाते थे लेकिन तुलसी की प्रभाव से आप अब खाना छोड़ चुके हैं। ये आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है ना। हाँ जी प्रभु जी। ठीक ठीक। मैं थैंक ये पूछना चाहता हूँ कि मतलब कंठी माला जो होता है, हम जब पहनते हैं तो डेथ के समय जो मतलब क्या ये सच में होता है क्या, मतलब विष्णु दूत आके हमें लेके जाते हैं? हाँ हाँ प्रभु जी, शास्त्रों में लिखा है, हमारे शास्त्रों में गलत गंदा तो कुछ नहीं लिखा है ना, गलत तो नहीं लिखा है। अब जो हमने संवाद पढ़े हैं वहां पे कृष्ण भगवान और ब्रह्मा जी का संवाद हो रहा है, कृष्ण भगवान तुलसी का संवाद हो रहा है ना। बिल्कुल। वहां पे हमने ये पढ़ा शिव जी और पार्वती का संवाद चल रहा है, नारद मुनि का संवाद चल रहा है। तो ये लोग जो है, हम ये कलयुग के प्राणी थोड़ा है कि मैं सोचूं कि कृष्ण प्रभु झूठ बोल सकते हैं, विनीता माता जी माता झूठ फिर बोल सकती यस, माता जी है ना। फिर ऐसा भी हो। क्योंकि हम लोग जो है, हम लोग झूठ बोल सकते हैं, लेकिन नारद मुनि जो है ये प्रहलाद महाराज के, ध्रुव महाराज के गुरु महाराज हैं। ब्रह्मा जी जो हैं कहाँ से प्रकट हुए हैं, मतलब ब्रह्मा जी कहाँ से प्रकट हुए हैं, भगवान की कमल नाभि से प्रकट हुए हैं। तो इन लोगों पे तो हम डाउट कर ही नहीं सकते हैं, कर ही नहीं सकते हैं, सोच में ना भी नहीं चाहिए कि इन लोगों के ऊपर हम डाउट करें कि
इतना पढ़ लिया, आज के लेक्चर में सुन लिया, रेफरेंसेस मैंने बता दिए, पद्म पुराणों में लिखा है, ठीक है। तो इन लोगों के ऊपर डाउट तो करके हम पाप के भागी बनेंगे, बिकॉज भगवान ने सारा बताया, भगवान जी के बारे में जो बातें हुई हैं पूरी, भगवान तुलसी माता को बोल रहे हैं कि जो तुम्हें धारण करेगा, जो तिलक तुम्हारा लगाएगा, जो कंठी पहनेगा, जो गोपी चंदन तिलक लगाएगा, भगवान महिमा बता रहे हैं, तो उस पर हम कैसे डाउट कर सकते हैं। ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्णा, ठीक है प्रभु जी, चलिए ठीक है फिर। यस लिखा प्रभु जी ने, धन्यवाद प्रभु जी। अन्य किसी का कोई प्रश्न नहीं है, सेशन को खत्म करते हैं, शाम को 6 बजे मिलेंगे। हरे कृष्ण माता जी। जयती राधा देवी दासी माता जी कक्षा लेंगी आज शाम को, उनकी क्लास में 6 बजे आ हरे जाएंगे, कृष्ण। लिंक यही रहेगा, ठीक है प्रभु जी। मैं इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, बीच में इंटरप्ट मत कीजिए। आज शाम को 6 बजे हर ग्रेस जयती राधा देवी दासी माता जी कक्षा लेंगी, उपदेशामृत की, उसमें आ जाएंगे, ठीक है जी प्रभु जी। अब आप बोलिए। जी प्रभु जी बोलो। मैं ये बोल रहा था कि मतलब आई एम रियली सॉरी कि मतलब डिस्टर्बेंस हुआ, क्योंकि मैं वो मतलब होता है ना थोड़ा। ओके, मैं ये बोल रहा था कि मतलब कोई भी आके फैशन से अगर मतलब कंठी माला पहन लेता है तो उनके साथ भी क्या अच्छा गति होगा क्या? हाँ प्रभु जी, कोई भी प्रभाव तो फैशन मिलता से। है ना, प्रभाव तो मिलता है ना उस चीज का, अनजाने में किया हुआ अच्छा का भी फल हमें मिलता है। भगवान जी का नाम जो है ना, उस पर इतनी शक्ति है कि अनजाने में किया गया, क्योंकि जैसे देखो किसी की डेथ हुई है, कोई बंदा डिवोटी नहीं था, लेकिन किसी डिवोटी को तो ज्ञान था ना, उसने कंठी माला पहना दी उसको, वो तो भक्त था ना, उसके हाथों उसको कंठी माला पहना दी, क्योंकि उसका भाव तो था ना कि उसको मालूम है भगवान की महिमा, तुलसी मैया की महिमा, तो उसका थोड़ा सा फल तो उसको नो डाउट मिलेगा, उसको प्राप्त होगा ही होगा। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। हरे जी जी प्रभु जी, हरे कृष्ण हरे कृष्णा। ठीक है, सभी लोगों को दंडवत प्रणाम, हरे कृष्णा। फिर मिलते हैं शाम को 6 बजे की क्लास में। प्रणाम माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी, हरे कृष्ण।